जय हिंद। बहुत पास आते हैं, रास्ता में कोई जाएगा वो दिया जाएगा। आगे बढ़े। चलिए, हम कहां तक बताए थे? हाँ? कवक वाला रोग, गांधी युग, गांधी युग पढ़ाते हैं। बताइए, गदर पार्टी की स्थापना लाला कामा का तमाम 1900। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी किस में? भारतीय स्वतंत्रता की जननी स्टुगार्ट किस देश में? 1907। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नौजवान सभा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, काट दिया था बटुकेश्वर दत्त। 64 दिन तक भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। जतीन दास, जतीन दास। सांडस की हत्या का आरोप लगा। लाहौर शरीफ में किसे गोली मारा गया? सांडस को, सांडस को मारा गया था। किसे मारा गया था? सांडस को मारा गया। किसी को दिक्कत? तो कई लोग थे, उसी के सदस्य सब लोग। मेनली और रिपब्लिक एसोसिएशन रहेगा तो भगत सिंह रहेगा, रिपब्लिक लगेगा। बाकी दोनों में कॉमन सदस्य थे। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद को किस पार्क में पकड़ लिया अंग्रेजों? अल्फ्रेड पार्क। कहां पर है? इलाहाबाद, इलाहाबाद में। अभी तो उसका नाम प्रयागराज हो गया। आगे बढ़े। सबसे ये नाम बदलने का चीज है ना, कि हम तो सोचते हैं ना कि ज्योग्राफी का नाम एक दे दिया जाए। प्री पैलियोजोइक काल, मेसोजोइक काल, बायोलॉजी का प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, ये सब हम लोग का हालत विद्यार्थी सबका खराब हो जाता है। इनके नाम बदल के सीधा सीधा रखो भाई। सबसे टेढ़ तो ये है सब। वो का मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी, इक्वली का नाम बदलो भाई। बहुत टेढ़ा टेढ़ा है सब, नहीं है सब, बहुत टेढ़ा है सब। बायोलॉजी में तो और एकदम सेक है। ये तो सनीज सबका नाम बदल के खत्म करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए एक एग्जाम से पहले एक व्यवस्था रखेंगे, जिसमें आपका लगातार 3 दिन तक क्लास लेंगे हम, लगातार सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, लगातार 3 दिन तक रहेगा। सुबह आना होगा आपको 8 बजे, क्योंकि 7 बजे ज्यादा अर्ली हो जाएगा। सुबह 8 बजे आना होगा, और हम लोग फिर बीच में 1 घंटा लंच के लिए छोड़ देंगे, ताकि खाना पीना आप लोग खा सके। 1 घंटा गैप कर देंगे, फिर आप लोग आएंगे, फिर एक शाम में छोटा सा टी ब्रेक रहेगा, फिर एक बाद आप 9 बजे जाएंगे आप लोग। और ये लगातार 3 दिन शेड्यूल रहेगा। ठीक है, कंप्लीट सुबह से रात तक हम ही क्लास लेंगे, और कोई सब्जेक्ट लेंगे, सारा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सारा चीज। ठीक है, आगे बढ़े। तुम लोग कितना पढ़ाएंगे तो भुला जाओगे। देर पहले पढ़ा देंगे, भुला जाएगा सर। गजनी है सर इधर। चलिए, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। गांधी युग, रेडी हम लोग? कौन सा युग? गांधी युग। कोई दिक्कत? कौन सा युग? गांधी युग। देखते हैं, पूछिए गांधी जी के पहले में पता होगा, बायोडाटा तो जानते होंगे। 2 अक्टूबर 1869, गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर, पूरा नाम मोहनदास करमचंद का। इन्हें लोग क्या कहते हैं? भाई। गुजरात में मोटा भाई या भाई भाई के लिए बोला जाता है। समझ में नहीं गया किसी को दिक्कत? भाई ऐसे ही बोला जाता है। यहाँ पे पिता करमचंद गांधी पोरबंदर में थे। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। माता का नाम? कितने बच्चे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देव। दूगो में लाल लगा हुआ था। हरिलाल, मनीलाल, हरिलाल और मनीलाल। दूगो में दास लगा, रामदास, देवदास, रामदास, देव। जमनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र या दत्तक पुत्र या बड़ा उन्हें मानते थे, इसलिए कहा गया हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। दत्तक पुत्र किसे कहा गया? हाँ, जमनालाल। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा गुजरात में हुई। बाद में वो हायर एजुकेशन करने के लिए कहां चले गए? बैरिस्टर बनने के लिए कहां चले गए? लंदन। और वहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की। 1888 में कहां चले गए थे? लंदन। ये पुरानी बातें हैं, उतना क्वेश्चन सबसे नहीं आता है। आजकल क्वेश्चन की स्टैंडर्ड बढ़ गए, उन्हें पूछे गांधी का जन्म कब हुआ था, नहीं समझ गया। आगे बढ़े, बताइए कॉलेज कब गए थे? 1888। अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहां चले गए? लंदन में। और प्राथमिक शिक्षा कहां से पढ़े थे? राजकोट में। राजकोट में कौन सा कॉलेज था? राजकोट में भावनगर में। क्या नाम था? संजय ने भावनगर के किस कॉलेज से? सामल दास कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? सामल। यहाँ पर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इंटर तक पढ़े, उसके बाद कहां चले गए? लंदन। वहां जाके क्या पढ़े? बैरिस्टर। उस समय बहुत बड़ी पढ़ाई होती थी बैरिस्टर की। वकील बनना बहुत बड़ा होता था, और वकीलों की फीस भी बहुत बड़ी होती थी। आज भी वकील जो बड़े बड़े वकील हैं, और वो पति है सब, करोड़पति है सब। अब जैसे मान के चलिए, अभी एक विवाद चल रहा है कि राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और अडानी के बीच में 2100 करोड़ का विवाद चल रहा है। समझ गए कि नहीं? कितने करोड़ का? 2100। अब बताइए, जो वकील केस लड़ेगा, थोड़ा क्या तारीख को 500 रुपये दिए, पहले डील हो जाता है कि 100 करोड़ में डील हो गया। यहाँ पर वकील लेगा 100 करोड़। अब बताइए, 2100 करोड़ रुपए का जीता दिया तो किसी को क्या जाता है 100 करोड़ देने में? एक एक वकील की फीस देखेंगे 20 करोड़, 30 करोड़, और वो तारीख पे तारीख नहीं लेते हैं। इतना पैसा दीजिए, हम केस को यस नो में करके बता देंगे आपको। और बड़े बड़े वकील होते हैं, पैसा भी अच्छा लेते हैं, काम भी कर देते हैं। अब बड़े वकीलों का बहुत रोला होता है उसमें, कोर्ट में एक से एक पूरा डेली कोर्ट बदल के आता है उसमें। कोई ऐसा वकील रहेगा तो बेचारा बाहर बैठल बैठल एक से धूप से कलर का कोर्ट का कलर उड़ गया है, उनकी दुर्दशा भी हो जाती है। बहुत सारे वकीलों की दुर्दशा हो जाती है। कुछ ऐसे वकील कहते हैं कि सर मुंशी रहते तो ठीक कमाते हम, लेकिन क्या कर सकते हैं सर, वकील होकर मुंशी का काम भी तो नहीं कर सकते। तो कुछ वकील का अच्छा चलता है, कुछ वकील नहीं चल पाते हैं। तो महात्मा गांधी उस समय बहुत बड़का वाला वकील थे, इनका बहुत दबदबा था। वकालत की पढ़ाई पूरी करके वापस आए, बंबई लौटे, वकालत आरंभ किए। लेकिन इतने बड़े वकील थे कि बंबई से इनका बुलाहट आ गया साउथ अफ्रीका। कहाँ गया? साउथ। और वहाँ गुजराती से बिजनेस करता था, कोई मैटर फंस गया था गुजरातियों का। अच्छा ये बताइए, गुजराती आदमी जो वास्को डी गामा का रास्ता दिखाया और वो अफ्रीका में जाके मतलब वहाँ व्यापार कर रहा था ना, गुजराती व्यापारी होते ही है। गुजरात, अगर गुजराती लोग इतने समझदार हैं कि आप जैसे को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाना तो आपके भरोसे नहीं बैठेंगे, अपने से डेवलप हो जाएंगे। मतलब आपको भी बना दिया जो तुम मुखिया के लायक नहीं हो। मतलब
वार्ड सदस्य का तो कोई पावर ही नहीं होता है, मतलब एक सबसे छोटा पावर देखते हैं मुखिया का, उसके नीचे का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप मुखिया के लायक भी नहीं है। लेकिन बिहार गुजरात का इंसान इतना डेवलप, इतना डिसिप्लिन और इतना एंटरप्रेन्योर होता है, इतना ज्यादा कि वो लोग आपको नॉर्मल भी रहेंगे ना तो आपके भरोसे नहीं बैठेगा, वो डेवलप कर जाएगा। समझ में गया? लेकिन अगर वही अगर बात करेंगे बिहार का, यहाँ का आदमी ऐसा है कि जिस प्रधानमंत्री ने गुजरात में फैक्ट्रियों की अंबार लगा दिया, जिस मुख्यमंत्री जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात को इतना डेवलप किया, साबरमती रिवर फ्रंट दिया, इंडस्ट्रीज की इतना हब बना दिया, आईटी सिटी का हब बना दिया, गिफ्ट सिटी, पूरी इंडिया से जो हीरे की कटिंग थी उसका सेंटर बंबई अहमदाबाद में लेकर सूरत में लेकर चला, सूरत फैक्ट्री भर दिया। इतना डेवलप प्रधानमंत्री को भी बिहार का आदमी अरबा चावल उसना चावल मजबूत कर दिया। यहाँ इलॉन मस्क को लाओ, लोग कोरोना अरबा चावल उसना चावल करा दिया, तो तुम कहना है तो गुजराती शुरुआत से ही डेवलप थे। समझ में गया? बौकिया तुमको भेज देंगे अभी, कौन है लड़की, कौन सी नौटंकी कर रही हो तुम्हारे बैठ के, बैठेंगे बैठेंगे, बैठना जल्दी बैठ जाओ। समझ में? गुजराती जब डेवलप था और वहां जाने के बाद तो बहुत व्यापार कर रहा था, उनके व्यापार में कोई बाधा आई थी तो महात्मा गांधी का क्या केस लड़िए, तो महात्मा गांधी वकालत कंप्लीट करके बंबई आए, लेकिन गुजराती का केस लड़ने के लिए भारत छोड़ के कहां चले गए? अफ्रीका। तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का बहुत बड़ा प्रभाव था महात्मा गांधी के जीवन पे। देखिए जब आप स्ट्रगल के टाइम पे जिसके साथ रहते हैं ना उसका जीवन पे प्रभाव बहुत पड़ जाता है। तो दादा अब्दुल्ला इनको पहली बार बुलाया था वहां केस लड़ने के लिए, और वहां से लड़े भी गए थे साउथ अफ्रीका में, वहां पे ट्रांसवाल राजधानी प्रिटोरिया की चलती थी, वहां इन्होंने रंग भेद का सामना किया, केस लड़े, केस जीत भी गए। लेकिन वहां पे अंग्रेज जो थे वहीं के मूल निवासियों को सताते थे। हमेशा से याद रखिएगा, जो डोमिनेटिंग रहेगा वहीं के लोगों को सताएगा। आप देखिए अंग्रेज आए सब भारत में, यहीं के लोगों को सताया। इससे पहले देखिए मुगल आए, यहीं के लोगों को सताया। मुगल से 300 साल पहले दिल्ली सल्तनत वाले आए, यहीं के लोगों को सताया। उससे थोड़ा सा पहले चलिए मोहम्मद बिन कासिम आया, यहीं के लोगों को सताया। उससे और पीछे चलते कुषाण आए, यहीं के लोगों को सताया। थोड़ा और पीछे चलिए इंडो बैक्टीरियन आए, यहीं के लोगों को सताया। सताया कि नहीं सताया? उससे पहले जाइए यूनानी आए, यहीं के लोगों को सताया। अब पीछे चलिए आर्य आए, यहीं के लोगों को सताया। और यहीं के लोगों को कहा कि तुम दलित है, तुम आदिवासी है, तुम द्रविड़ है। भाई तू आया बाहर से, अच्छा अभी क्या हुआ है कि कहिएगा कि मैंने सब बाहर आर्य को छोड़ के। अब पूरा इतिहास में देखिएगा ना, एक वो कहा जाता है कि सब बाहरी मान लेंगे, कुषाण को भी मान लेंगे, लेकिन नहीं, ये भी मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया वाले पूरी दुनिया में घूम रहा है। तो हमेशा याद रखिए जो बाहर से आता है उसको डोमिनेट कर देता है। लेकिन क्या है भारत में अंग्रेज बाहरी तो ये बाहरी, तो भैया यहाँ सब बाहरी, ये बाहरी करने का अधिकार केवल दलितों को है और आदिवासियों को है, और जो द्रविड़ भारत वाले हैं उन्हें। बाकी तो सब ये है कि कोई पहले आया है कोई बाद में आया है। लेकिन ये कौन सी होता है कि तो ये रूल है हिस्ट्री का। तो अंग्रेज अफ्रीका में आए थे और वहां के लोग काले थे, उन्हीं को सताते थे, कहते तुमको गलती से भगवान रिजेक्ट पैदा किया, तुम एकदम रिजेक्ट आदमी है, अरे गोटा गोटा सब नहीं समझा गया। तो महात्मा गांधी रंग भेद का बहुत सामना किया और अंग्रेजों के खिलाफ वहां पे लड़ाई लड़े थे। वहां पर 1894 में रहकर सामाजिक कार्य में वकालत करने का फैसला किया और इसी वक्त वहां पर उन्होंने नेताल कांग्रेस की स्थापना कर दिया और वहां एक छोटा सा ऑफिस खोल दिया। तो बताइए नेताल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कहा किया? हाँ हाँ, दक्षिण अफ्रीका। नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 22 मई 1894 गांधी जी को सचिव पद पर क्या किया गया और मदद किया। अफ्रीका में नेताल क्षेत्र समिति डरबन में पीटर्स मार्टिनबर्ग के स्टेशन था, यहीं से महात्मा गांधी को नीचे फेंक दिया। स्टेशन का नाम पूछता है पीटर्स मार्टिनबर्ग, स्टेशन का नाम पीटर्स मार्टिनबर्ग, पीटर्स मार्टिनबर्ग। महात्मा गांधी क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया, कहा कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। महात्मा गांधी ने वहीं से प्रण लिया था मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा, तुम अपने ट्रेन से निकाले और तुम अपने देश से निकाल देंगे। लेकिन महात्मा गांधी बहुत समझदार थे, उन्हें ये बात पता था कि आप अचानक से नहीं लड़ सकते हैं किसी से, अंग्रेज पूरी तरह से दमन करके खत्म कर देंगे यहाँ पर। इसलिए महात्मा गांधी पहले अफ्रीका में काम करना प्रारंभ किया। वहां पर इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी से क्या मांगा था? माफी भी मांगा था। गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह भी कहा किया था अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जीवन अपना जो आंदोलन था वो भारत से नहीं चालू किया था, कहां से चालू? दक्षिण अफ्रीका से चालू किया था। कहां से किए थे? दक्षिण अफ्रीका से चालू किया था। 1896 में मतलब भारत आए कि तुम नहीं महीने पूरा कहां चलेगा? अफ्रीका चलेगा। दोबारा चलेगा महात्मा गांधी वहां पे। और महात्मा गांधी जब वहां गए थे तो अहिंसा के पुजारी थे। अंग्रेज जो थे सब अफ्रीका के लोगों को मारते थे और वहां बोर जाति थी, बोर जनजातियों की जमीन छीनने के लिए उनके ऊपर अंग्रेजों ने तोप से हमला कर दिया। अब महात्मा गांधी और अपनी पूरी टीम मिलकर बोर युद्ध में जो अंग्रेज घायल हुए थे उनकी भी, जो बोर जनजाति घायल हुई थी उनकी भी सेवा किए थे। इस वजह से अंग्रेज काफी अप्रिशिएट किए थे किसको? महात्मा गांधी को। ये शुरू से अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे यहाँ पे। तो बोर युद्ध में इन्होंने एम्बुलेंस सेवा और मदद किया था वहां पर अफ्रीका में। अभी भी महात्मा गांधी कहां चल रहे हैं? अफ्रीका में। 1901 में भारत रवाना हुए और अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिए कि जब भी आवश्यकता महसूस होगी वो वापस आएंगे। महात्मा गांधी कहां गए? भारत। फिर महात्मा गांधी जब यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे एक सामान्य व्यक्ति, तब तक इन्हें कोई नहीं जानता था, तब तक इन्हें कोई नहीं जानता था। 1902 में भारतीय समुदाय ने फिर इन्हें कहां बुला लिया? हाँ बच्चों, लोग कहते हैं गांधी क्या कर रहे थे? पूरे भारत से दूसरे को क्यों नहीं बुलाया गया था? देख रहे हैं? तो महात्मा गांधी बार-बार कहां जाते रहे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में लिया, लेकिन उतना विशेष नहीं रहा। अब उसके बाद महात्मा गांधी 1904 में वहां पर एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? बताइए। 1894 में क्या बनाया था? नेताल कांग्रेस। 1894 उसके 10 साल बाद 1904 फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म कौन सी पत्रिका? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित किया। इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं होता था, बाकी भाषाओं में होता था। ऐसा कोई नहीं था पढ़ने वाला उर्दू में नहीं था। जैसे हम भी कहां तमिल भाषा में पढ़ाते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना तमिल से बैर है हमें। और उर्दू को इंटरनेशनल भाषा थोड़ी होता है, भारतीयों की भाषा है। इंडिया के अलावा कहीं उर्दू नहीं बोली जाती है। ये किसकी भाषा है? भारतीयों की। इवन पाकिस्तान में भी जबरदस्ती उर्दू को अपना रखा है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाब में ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। समझ में नहीं गया? उर्दू तो ऐसे जबरदस्ती लगा कर दिया वहां पे पंजाब वगैरह में। आगे बढ़ जाए तो बताइए 1894 में 1904 में फिनिक्स फॉर्म पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन। किस भाषा में नहीं आता था? उर्दू में नहीं आता था। समझ में? उसका महात्मा गांधी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का क्या किया था? निर्णय लिया था। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध इन्होंने बोला था। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज का कहना था कि जिनको जिनको नागरिकता चाहिए वो ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने विरोध किया कि फॉर्म मत भरो, क्योंकि देखो तुम फॉर्म भर दोगे तो ये सब फॉर्म भरने में मना नहीं करेंगे सर, फॉर्म भरवा लेंगे सर। उसके बाद एक एक करके जिसको जो ज्यादा करेगा उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे सर। कहा कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। महात्मा गांधी इसका क्या किया था? बिल के विरोध में थे महात्मा गांधी। इनको उन्होंने ब्लैक एक्ट घोषित कर दिया था। क्या किया था? ब्लैक एक्ट। कहा था कि जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? जैसे आज देखिए सरकार चाहती है, सरकार कहती है कि आप गाड़ी खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आज चाहे तो सरकार आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। गाड़ी आपका चाबी आपका ड्राइवर आपका बाहर नहीं चला सकते, चलान करके थाने में जमा कर देगी। तो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से बहुत चीज होता है। आप एडमिशन लेने रजिस्ट्रेशन कराएं, हम आज चाहे तो आपका आई कार्ड कैंसिल करके खत्म कर दें, नहीं घुस पाएंगे आप। समझ गए कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आई कार्ड छीन के जब दोगे उसको लिख देंगे अनडिसिप्लिनरी रीजन की वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, ना रिफंड मिलेगा ना कुछ, कोई घुस नहीं देगा, ढकल देगा नीचे। तो महात्मा गांधी कहते थे कि तुम रजिस्ट्रेशन मत कर, थोड़ा साइड कर देगा। नागरिकता तुम्हारा अधिकार है, ये नागरिकता मांगने वाला है कौन सा? किसने बोला? हाँ, महात्मा गांधी। समझ गए कि नहीं?
पंजीकरण के क्या किए थे, विरोध किए थे। उसके बाद महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में क्या किया, सत्याग्रह किया और उसके बाद उन्हें कहां रखा गया, जेल में रखा गया। द्वितीय बार सत्याग्रह किया, पंजीकरण को क्या कर दिया, जला दिया, फिर से इनको क्या हो गया, जेल हो गया। 1909 में भारतीयों के पक्ष रखते हुए इंग्लैंड रवाना हुए और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत हिंद स्वराज नाम के जहाज से वापस आए। हिंद स्वराज नाम के पुस्तक जहाज का नाम तो अलग था, वहां पे एस राजपूताना अलग जहाज था, इंडियन ओपिनियन अलग था, यहाँ पे अलग। महात्मा गांधी को दोबारा सत्याग्रह कहाँ किए थे, जोहान्सबर्ग, यानी अफ्रीका में ही जगह। महात्मा गांधी के एक क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अगर गौर करके देखेंगे तो भारत से नहीं होती। कहां से होती है, कहां से होती है, साउथ अफ्रीका से होती है। अब बाकी जनजातियों के लिए लड़े थे, हाँ बोर, किस युद्ध में भाग लिए थे, बोर। समझा कि क्या, जहाज पर कौन सी पत्रिका लिखे थे, हिंद स्वराज। और फिनिक्स फॉर्म के समय इंडियन ओपिनियन, बताइए जहाज पर पत्रिका का नाम, और एक और पत्रिका इंडियन ओपिनियन किसमें नहीं था, पंजीकरण का समर्थन या विरोध। 1909 में वो इंग्लैंड रवाना हुए थे और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापस कहा जहाज पर। कौन सी किताब लिखा था, हिंद स्वराज। पहले जहाज पर बड़ी समय लगता था ना, बहुत समय लगता था, 6 महीने का सफर करना होता था, आदमी उब जाता था। पानी वाली जहाज पर आपको जाना है तो 6 महीने का समय लगता था। समझा कि नहीं गया, किसी को दिक्कत। अभी एक आदमी से मतलब 1 घंटा पहले मुलाकात थी तो कह रहे सर ब्रिटेन कुछ भी किया लेकिन अरब को अपना उपनिवेश नहीं बना पाया, अरब को अपना गुलाम नहीं बना पाया। हमको ब्रिटेन पागल नहीं था, अरब के पास आज पेट्रोल निकला है जो 50 साल पहले निकला है, लेकिन जब समय हम लोग गुलाम थे उस समय पेट्रोल का कोई मतलब नहीं था। तो क्या सऊदी अरब में बालू फाटने जाएगा, आप बताइए। नहीं समझ गया भाई, ये कौन बात है आपका, बहादुर समझ रहे थे आप उसको, हाँ ये बहादुर मत समझिए उनको भाई। लूटने क्या जाएगा, कल को फकीर का हमारे को पाकिट नहीं मार सकता है क्या तुम्हारे पास, कुछ रहा नहीं करेगा तुम्हारे कुछ, क्या कर जाएगा वहां था क्या भाई तुम्हारे पास। वो तो इधर पेट्रोल निकल गया, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो कह रहे अरब में बहुत अच्छी चीज है भाई, तेरी मेरे अरब की तारीफ करना है तुम करो, हमको उससे एतराज नहीं है, तुम्हें जिसकी तारीफ करना करो, लेकिन उसका नसीब था कि पेट्रोल निकल गया। हम बस एक चीज पूछते हैं, पेट्रोल के समय अगर पेट्रोल ना निकलता तो कहां पेट्रोल लेके खड़े रहते, बताओ। वही हाल होता है जो इराक का हुआ है, जो सीरिया का हुआ, जो फलस्तीन का हुआ, जो गाजा का हुआ, जो सोमालिया का हुआ, जो लीबिया का हुआ, मिस्र का, सब का वही हाल हो गया। एक दुबई समझदार निकला, टूरिस्ट बना लिया, दुबई समझदार निकला, टूरिस्ट बना। लेकिन उसने भी शुरुआती पैसा कहां से आया, पेट्रोल से। रेगिस्तान जाते होने की वजह से आबादी नहीं रहती है, जैसे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन जनसंख्या ज्यादा नहीं है, क्यों, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जनसंख्या ज्यादा नहीं रहती, तो पहली बात जनसंख्या कम है, दूसरा पेट्रोल ज्यादा निकल गया। अब उसमें से तुम कहोगे कि तुम्हें ब्रिटेन में गुलाम नहीं बना, बालू फाटेगा बैठ के जा, हाँ मुंह चलाए कोई, समझ में गया। सोचता है सब हम अरब इस सब तारीफ करें, कभी ना करें, जो अच्छा चीज करे, जैसा हम अभी भी करते हैं, उसका कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, भारत में होना चाहिए। भाई बलात्कारी जो जमानत है ना, अब तक टंग गया रहता है, ये चीज अच्छी है, बट ये क्या अच्छी है मतलब क्या, कुछ चीज अच्छा बोल देंगे। तो हम लोग उपनिवेश इसलिए बने थे, उस समय की जितनी जरूरतें थी वो सब भारत में थी। उस समय खेती, व्यापार, ये जो संपन्न चीजें थी वो सारी चीजें कहां थी, भारत में। अब अभी भारत एक बाजार बना हुआ है, क्योंकि वो लोग इतने अमीर हो गए हैं कि उनके पास रिसर्च करने के लिए चीजें, वहाँ रिसर्च करते हैं, यहाँ के बेचते हैं, लो खरीदो, वहाँ रिसर्च करते हैं, लो खरीदो, इंस्टाग्राम बना ले चलाओ, फेसबुक बना ले चलाओ, व्हाट्सएप बना ले चलाओ, खेलो, गूगल खेलो, गूगल मैप खेलो, ऐसे आगे पीछे करो, जूम करो गाँव का है जो खेलो, ट्विटर ट्वीट करो प्रधानमंत्री को भी खेलने के लिए, खेलो और खेलो, और कुछ खेलना है, लिंक्डइन दे दो, खेलो, खेलते रहो, कैसे लगा, खेलते रहो, हम खेलते हैं सच में, जी में खेलो, जी में खेलेंगे, टेस्ला ऐसे गेम खेलेंगे, वीडियो गेम अपने गाड़ी चलेंगे, खेलो, नहीं समझ गया, खेलते हम लोग, नहीं समझ गया। हम ये बात थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में बोल देते हैं, कभी वो खराब लग जाता है। भाई हम खराब लैंग्वेज बोल रहे थे, अच्छा लगने के लिए बोल रहे थे, सुनाने के लिए बोले थे, जुलाई में बोले थे कि ना गूगल चाहेगा तो घुटने पे लेगा, कभी को यूको पे ले लिया सब, न्यूज़ चैनल पे चल गया और कहा कि खान साहब के कहने का मतलब ऐसा नहीं था, कोई पक्ष पे भी था, हम कहने में मतलब यही था, हम खड़े बोले, हमको बोली मतलब खड़े बोले थे, अब हम लोग गलत बोल रहे हैं। अरे इंडिया की कंपनी इंडिगो घुटने पे लाती थी, इंडिया की कंपनी इंडिगो घुटने पे लाती थी, वो तो गूगल दुनिया का है, वो तो इंडिगो का बाप है, इंडिगो क्या इंडिगो फुटबॉल की तरह खेलेगा गूगल। तो कई बार क्या होता है ना, इंडिया में लोगों को ना अपनी तारीफ बहुत पसंद है, नहीं समझे। और हर एक बात बताओ, तुम्हारे दादा के पास बढ़िया चप्पल था, इस बात पे तुम इतराओगे, हमारे दादा के पास बढ़िया चप्पल था, लेकिन भारत का आदमी जानते हैं 2000 साल पहले जो किताब लिखा गया था उसमें उतरा, पिछले 1000 साल में हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जो अंग्रेज आए सब इसको पीट पाट के चला गया सब, वो 1000 साल पिछले 1000 साल से हम लोग केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 1000 साल से। अब देखिए केवल लड़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल, अंग्रेज नेता अभी तक हम लोग क्या लड़ रहे, कितने साल से 1000 साल। अगर हमारे पास कुछ गिरवाने के लिए है तो आज से 2000 साल पहले की चीजें, वो भी मगध के टाइम पे, तो वो भी गिरवाएंगे, लेकिन फिर उसमें उनको ये लगेगा कि ना मेरे बिहार का तारीफ हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ था वो बिहारियों के पास था, जो था नहीं ना वो बिहारियों के पास था और किसी के पास नहीं था वहां पे। जो अब साथ लिखा गया ना पाटलिपुत्र में, यही पाटलिपुत्र में लिखा गया, तो पहले था तो अंग्रेज सब इसी वजह से डेवलप हो गया, उनके पास कुछ था ही नहीं, मतलब केवल क्या करो अपना विस्तार करो, लूट लेके आओ, लूट आओ और इंग्लैंड में अपने जगह पे भर लो। हम लोग मेरा गांधी जी से आदमी वकालत छोड़ के क्या करने लगा, लड़ाई, वकालत छोड़ के क्या करने लगा, लड़ाई करने लगे। अब महात्मा गांधी भारत आने लगे यहाँ पर 1910 में, महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की 1910 में, टॉल्स्टॉय 1894 नेताओं कांग्रेस 1894 1904 फिनिक्स फॉर्म 1910 टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय। अगर डेट नहीं भी याद है ना तो याद रखना सब अफ्रीका में बन रहा है, ये सब क्या है अफ्रीका में बन रहा है। तो आज के डेट में हम लोग अफ्रीका जाते कोई पूछेगा नहीं, ये आदमी फॉर्म पे फॉर्म बना रहा है आज के डेट में अफ्रीका जाने तो हम लोग को पूछने वाला जी, उसको पूछेगा सब, लेकिन पूरा काला है वो, तुमको पूछेगा सब, फूफा उसको पूछेगा सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। अफ्रीका में तो रंग भेद हो ही रहा था, दमनकारी नीतियां तो अंग्रेजों की हर जगह रही थी, रंग भेद अंग्रेजों की बहुत खराब चीज है। अंग्रेज अपने आप को सफेद बाल वाले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे सर, ये अपने आप को ईश्वर का स्पेशल क्रिएचर समझता है सर। जैसे भारत में आपको लगेगा यार तो कितने बेवकूफ है सर, तुम्हारा रंग गोरा हो गया, बाल गोरा हो गया, तुम अपने को श्रेष्ठ समझने लगे। अरे भारतीय, उस पे हंसने से पहले अपने पे सोचो, तुम एक जाति में जन्म लिया तो अपने को श्रेष्ठ समझने लगे। अरे क्या अंतर है, ब्रांडिंग का अंतर है, रंग के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है। तुम कोख के आधार पर समझ लो कि तुम एक स्पेशल जात में जन्म लिया तो तुम, जैसे वो हम उन पे हंसते हैं कि रंग में क्या रखा है, उल्टा देखो वो हम पे हंसते हैं जात में क्या रखा है लेकिन हंसते सब है एक दूसरे पे। तो अंतर है, अपने से सोच के देखिए आपको बड़ा पता लगता होगा कि रंग में क्या रखा है, लेकिन रंग में वही रखा है जो जाति में रखा है, उसी परिवार में जन्म ले रहे हैं, नहीं समझ में नहीं। तो रंग में क्या रखा, तो वैसे ही भारत में भी ये थी। तो रंग भेद जहां जाते थे बड़ा खराब ट्रीट करते थे भारतीयों को, बहुत खराब ट्रीट करते थे। आगे बढ़े,
तो रंग भेद वहां ज्यादा था। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ यहाँ पे, जिसमें से 2000 भारतीय जो खनन कर्मचारी थे, खनन करते थे। उस समय सोने की खदान थे, लोहे की खदान थी, पीतल की खदान थी, तो वहां खनन बहुत ज्यादा होते थे। कर्मियों को वहां पर क्या नेपाल तक ले गए थे। कहां से ले गए थे? न्यूकासल से नेपाल तक। हालांकि ये एग्जाम आपके अगर हायर लेवल का एग्जाम आता है ना यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, तो हायर एग्जाम में ये पूछता है द ग्रेट मार्च का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी का अफ्रीका में किया गया मार्च, और ये सारा चीज महात्मा गांधी भारत में लाए थे। ये जो ग्रेट मार्च निकाले थे, इसी चीज को यहाँ गांधी मार्च से निकाले थे। गांधी जी का पुराना फार्मूला है, बहुत बवाली आदमी था, मतलब सीधा मत समझिएगा, बहुत बवाली आदमी थे। अब ढीठ देखो कहां पे, ढीठ लड़ किसे है? अंग्रेजों से। किस देश में? अफ्रीका। ना इसके अंग्रेज है, ना इसका अफ्रीका है, ना घर इसका है। जाके बात करिए, सोच सकते हैं आप, नहीं समझे? यहाँ का आदमी मुगल सराय पहुंचते शांत हो जाता है, बिहार खत्म हो। बिहार का आदमी मुगल सराय आते हैं, शांति से भोजपुरी गाना बंद करो। यहाँ पे इधर आते ईयरफोन निकाल के भोजपुरी गाना फुल साउंड में 5 गाना चला रहा है, नहीं समझ गया? अजीब अजीब। तो महात्मा गांधी वहां से ग्रेट मार्च चालू किए थे। न्यूकासल से कहां तक? न्यूकासल से। और यही इसी दौरान इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिया। गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मान। महात्मा गांधी को पढ़ने का बड़ा शौक था। ये लियो टॉल्स्टॉय से बड़ी प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय से क्या प्रभावित थे? जबकि रस्किन नामक विद्वान से इन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। आंदोलन की प्रेरणा टॉल्स्टॉय, गुरु का नाम गोपाल कृष्ण, आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय। इसी के नाम पे टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। और फिनिक्स रस्किन से भूख हड़ताल, रस्किन से भूख हड़ताल। इनके सचिव के पद पर देसाई, महादेव देसाई। सचिव कौन था? महादेव देसाई। इनके यहाँ पत्रकार कौन था? मिलर, पत्रकार मिलर। महात्मा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार वेब मिलर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार वेब मिलर। सचिव महादेव देसाई, सचिव गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय, भूख हड़ताल की प्रेरणा, भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन। आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय, लियो। आंदोलन की प्रेरणा पत्रकार का नाम वेब मिलर, पत्रकार। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? पत्रकार वेब मिलर। चलिए बताइएगा 1894 में कौन सा फॉर्म? नेटाल कांग्रेस। 1904 फिनिक्स फॉर्म। 1910 टॉल्स्टॉय। जहाज पर कौन सी पत्रिका लिखी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना के समय इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं थी? महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के बाद भारत आए तो अफ्रीका में किसका केस लड़ने गए थे? दादा अब्दुल्ला। किस युद्ध में एम्बुलेंस सेवा दिए थे? बोअर के युद्ध में। किस युद्ध में? बोअर के युद्ध में। समझ गया? अफ्रीका में एक भारतीय महिला थी, भारत से गुलाम बना ले जाते थे सब। एक महिला थी, उसके हस्बैंड को कहते तुम काम करो, उसको दिन भर काम कराते थे, सब दूसरी जगह ले जाकर बैल की तरह। उसका एक बच्चा था, उससे भी काम कराते थे। तो अंग्रेज थी, उसके घर में कोई फंक्शन था, तो वो अपने बच्चे को रख के आई थी वहां पे, तो इसको दूध पिलाने तक कभी छुट्टी नहीं दिया सर। सोचिए अंग्रेज कितने जालिम है सर, सोचिए कितने जालिम है। वहां किसी और को भी नहीं छोड़े, कमरे में उसका नौकर का कमरा, उसी में बच्चे को छोड़ दिया सर। भूख से बच्चा रो रहा था, इसको 2 दिन बाद छोड़े सब कि नहीं ये पार्टी है, बर्तन मार, ये जो अंग्रेज से बात पार्टी करेंगे, दिन में दूसरा कोई पार्टी चल रहा है, नहीं छोड़ा सब। 3 दिन बाद जब छोड़ा सब, उसका बच्चा बिस्तर से गिर के मर चुका था, भूख से मर चुका था। और जब वो गई केस करने के लिए तो अंग्रेजों ने केस नहीं किया, पुलिस ने वापस भेज दिया, जाओ भागो यहाँ से, भाग यहाँ से। पुलिस क्या कर दी? भगा दी। और वही पुलिस भारत में भी थी, वो भी भगा देती थी। धीरे धीरे पुलिस क्या किया, अफसर अपने रखते थे, सिपाही भारतीयों को रखते थे। तो अफसर भाग यहाँ से, वो कहता भाग यहाँ से, धीरे धीरे चमचाई करके अधिकारी बन गया था, लेकिन गुट तो वही भाग यहाँ से। फिर अगला भाग लिया, तो ये सीनियर बना, नया आया, वो देखा क्या करना, भगाना, भाग यहाँ से, भैया मैंने भागे। वो चलते चलते आस पर चला आया, आगे जाके थाना में ना, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। कौन सी बात है? यहाँ पे रेप हुआ है, मार दे। उन्नाव रेप केस में वो गया था अपनी बेटी का रेप लिखवाने के, मेरी बेटी का रेप हुआ है, उसको भाग थाना में इतना मारा, मर गया। बेटी का रेप केस में मर गया, थाना में मरा, कस्टडी में। उन्नाव रेप केस की पीड़िता का फादर कस्टडी में मरा है। अरे अंग्रेजों ने कहते नहीं, आपको क्या लगता है ट्रेनिंग से मिलता रहता है? आप लोग यही करना देखिएगा, तो पुराने लोग कहेंगे सर इतना काम क्या करता है, कराओ ना, अभी सिखाएगा आप लोग को, इतना काम करेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। अभी देखो स्कूलों में यही हुआ है, जो बीपीएससी से गए हैं और जो पहले हैं, दोनों में जमीन नहीं है। जो अभी गए उनको पढ़ाने का शौक है, क्योंकि उसको 10 घंटा पढ़ के गया है। पढ़ने में तेज कम जो अलग बात है, लेकिन पढ़ के गया है, वो दोनों में टसल चल रहा है। अब गवर्नमेंट की टसल चल रहा है। अरे हमारे पास तो हमेशा फोन करते रहता है पंचायत, एक बार सम्मान हो जाएगा, तो चुप पढ़ा, चुप जा, मार लग गया, तू टीचर लग गया, क्या बताइए सर, हम इनको बोलने नहीं जाते, क्या हमको समझा रहा है, तुम पढ़ा चुप जा, कोई हमारे बता बताएंगे ना, ये काम पहले बैठल बने नहीं लगेगा। हर एक स्कूल में 2 ग्रुप बन गया, एगो पुराने लोग का ग्रुप, एगो नया का ग्रुप। और नया क्या है, सब एकदम यंग एज के, बुझिए नहीं रहा दूसरे को, नहीं समझेगा। हाँ, लेकिन एक चीज गड़बड़ी है, बिहार सरकार को टीचर्स का ड्रेस कोड घोषित कर देना चाहिए। रीजन क्या, कुछ पहन के स्कूल चल जा रहा है सब नहीं, 99% ठीक है, 1-8% लोग फटाका जींस पहन के चल गया भाई, टीचर यार सबको भुगतना पड़ता है उसका, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बिहार सरकार को ड्रेस कोड घोषित कर देना चाहिए, जब नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे, नहीं समझेगा। धोती को तो ना कर दे भाई, वो डिजाइन मार के चल जाएगा, बांधने नहीं करेगा, वो बुझा के घूमेगा। अरे ये बहुत टफ चीज रहता है, पुरुष के लिए धोती, महिला के लिए साड़ी। अभी इंटरव्यू चल रहा है ना, बेचारी लड़की सब बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, बेचारी सब परेशान हो जा रही है, नए साड़ी पहन ले, सब बुझाता होता, बड़ी टफ काम है ना, और इंटरव्यू का प्रेशर लगा, उन्हें कपड़ा बुझाइए नहीं रहा उनको, होता है सब। तो पता महादेव देसाई कहते सचिव, वेब मिलर पत्रकार। अब महात्मा गांधी सारा पैर फैला लिए, आप कहें कि बहुत हो गया ये ग्रेट मार्च, टॉल्स्टॉय, फिनिक्स फॉर्म और नेताल कांग्रेस, अब चला जाए अपने यहाँ, अब कहाँ चला जाए भारत। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से आशीर्वाद लिया, भारत गया तो गोपाल कृष्ण कहने लगे सुनो बबुआ, 1 साल तक विद्यार्थी जीवन रहना, तो ऐसे तुम हो बहुत दंड, लेकिन 1 साल शांति से रहना, वचन दो। तो महात्मा गांधी ने वचन दिया, हम 1 साल शांति से रहेंगे, लेकिन एक गुरुजी एक रात में बर्दाश्त ना होगा, नहीं समझा गया किसी को दिक्कत। जैसे अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है, उससे कह दो कि 1 साल सावन में 1 महीना सावन में नहीं खाना है, तो सावन जहिया खत्म होगा ना, तो ये खाएगा वो कैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा जहिया सावन चढ़ने वाला है, जस्ट रतिया को भी खाएगा, मैंने एकदम लॉक कर देगा, इनसे वो इनसे एकदम दांत पिजोएगा, एक हफ्ता पहले 7 दिन बचलो सावन में, नहीं समझा गया। वैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी कहे अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से, एक गुरुदेव 1 साल से हमारा बर्दाश्त नहीं होगा, हमारा मार करना है अंग्रेजों से। महात्मा गांधी का करना, लेकिन 1 साल विद्यार्थी जीवन जीना। तो महात्मा गांधी आए 1915 में, उन्होंने देखा कि भाई 1916 तक हमको कुछ नहीं करना है, 1915 में आए, 1916 तक हम कुछ नहीं करेंगे, गुरु जी को दिए है वचन, हम कुछ नहीं करेंगे। तो गुरु जी को वचन दिए थे, महात्मा गांधी आए 1915 में। महात्मा गांधी आते, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी कहां लौटे? बंबई। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे, एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी कर रहे थे, मतलब स्वागत वगैरह की तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में बहुत काम किया था। इसकी खबरें जब आती थी, हर इंसान अब यही चाहता था कि भारतीय जाके भारतीयों की बात वहां रख रहा है।
तो बहुत बड़ा कोई वो नहीं था यहाँ पर। अब महात्मा गांधी आए 1916 आज भी 1915 में 9 जनवरी 1915 को अप्रवासी दिवस मनाया जाए कि जो विदेश में काम कर रहा है उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है कि आना तुम भारत में आ जाना। यहाँ पर फिनिक्स टॉल्स्टॉय के ही अनुरूप 1915 में महात्मा गांधी ने कोचाबा में आश्रम बना दिया। कोचाबा नहीं कोचाबा होगा, इस जगह का नाम है कोचाबा। जैसे मुसलमान हाथ है ना, है तो पटना ना, यही साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ है? कोचाबा में, अहमदाबाद में, उस पर नदी उस पर है कोचाबा। भाई अच्छा जगह पे आप लोग कभी जाइएगा, बहुत अच्छा जगह पे आश्रम महात्मा गांधी। आप भी बहुत सुकून मिलता है, अब बहुत फैलाव में है, तो छोटा मोटा आश्रम नहीं है। तो वहां पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए क्या किया? आश्रम में। इसी आश्रम के लिए धन किसने दिया? अंबालाल साराभाई धन दिया। इसी आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया का नाम क्या था? हृदय कुंड। महात्मा गांधी की कुटिया का नाम क्या था? हृदय कुंड। धीरे धीरे आश्रम बन गया। 1917 में आश्रम साबरमती किनारे स्थायी स्थानांतरित हो गया और यही क्या कहलाया? साबरमती आश्रम। क्या कहलाया? साबर, यानी उससे पहले इसका क्या नाम था? कोचाबा आश्रम। संगा नहीं रहेगा। अब आगे क्या बन गया? महात्मा गांधी आते फॉर्म में इंसान आते आश्रम बनाए। और आप आश्रम का डिजाइन देखिएगा तो भी समझ में आएगा आदमी क्रांति करने आया है। आश्रम का डिजाइन देखेंगे तो पहली बात महात्मा गांधी के घुसते के साथ एक कॉरिडोर है, फिर महात्मा गांधी की कुटिया है। महिलाओं के लिए अलग जगह रहने के लिए, कोई गेस्ट आया उसके लिए अलग है, भाषण अभिभाषण के लिए अलग है, खाना बनाने के लिए रसोईया अलग है, पुस्तकालय अलग है। आपको कैसा लगेगा? कोई आदमी आया शांति से, कुछ प्लान वाला नहीं है, बढ़िया से नदी के किनारे का एरिया देख रहा है, यहाँ मेस बना रहा है, यहाँ बैठने का जगह, यहाँ मीटिंग रूम, वो है बुझा गया आदमी का सीधा नहीं है। और गुरुदेव से चिट्ठी पे बात होता था, गुरुजी 1 साल बीत गया, 1915 बीत गया, गुरुदेव 1916 है, आदेश दे। उन्होंने कहा एक अभी थोड़ा आराम से सम्मेलन वगैरह में समझो, लोगों को जानो, अभी उतावला नहीं हो। गांधी जी का गुरुदेव बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमको, हमारा बवाल करना है। तब 1916 में महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आए। लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आए और लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से मिल गए राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को देखा, कहा कि महाराज हम पत्रिकाओं में पढ़े थे आपके बारे में, आप बोअर युद्ध में भाग लिए थे, टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाए थे, फिनिक्स फॉर्म बनाए थे, नेताल कांग्रेस बनाए थे, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिए थे, पंजीकरण किया तो फाड़ दिया पंजीकरण, और न तो भर आदमी को लेकर 2000 आदमी को लेकर ग्रेट मार्च निकाल दिए और सारा पंजीकरण का रसीद जलवा दिए। मजबूरी में अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। एगो हमारा तनी काम है। तो गांधी जी को बोल बोल, हम तो खुश ही रहे थे, बोल बोल बोल, बता 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 भाई बता। तो कहा कि देखिए हमारे यहाँ चंपारण में ना 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा पे नील बोना है, इस पे डबल घाटा हो रहा है। गांधी जी का समझाओ समझाओ भाई। देखिए तो नील वो औने पौने दाम पे ले जाते हैं, नील का पैसा नहीं देते हैं, देते हैं तो ऐसा कि कोनो काम करने में फेंक दे, नहीं समझ गया। और उसके बाद से जमीन बंजर हो जाती है अलग, और नहीं बोले तो मारते हैं, जेल हो जाता है। महात्मा गांधी का कि डीएम कुछ बोलता है लिख दिया, डीएम आके भगा देता है और डीएम लिखित भी नहीं देता कि जबरदस्ती बनाया था। कोई प्रस्ताव पास किया है सब, कहा कि प्रस्ताव तो पास उसने किया है। महात्मा गांधी का चलो हमारा, तो इन्होंने फिर संदेश भेजा गोपाल कृष्ण गोखले को, कहा कि अगले साल जाना, अभी उतावला मत। महात्मा गांधी का ये कोई बात है? कोई बात है? हम अब मार करना है तो डांटे चुप, अभी नहीं, अगले साल जाना। अभी पूरा समझ जाओ वहां का माहौल क्या है, जगह का नाम है बिहार। महात्मा गांधी सब बात पता किए, तब महात्मा गांधी का अगले साल आएंगे। अब महात्मा गांधी जब गए तो बोल दिया अपने गुरु जी से, हम स्ट्राइक पे आ गए, अब बैटिंग चालू, अब हम आपसे ना पूछने जाएंगे कब क्या करना है, सलाह देना है गुरु से सलाह दीजिएगा। अब हम स्ट्राइक रेट संभाल लिए। अब उसके बाद 1917 में 16 में महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भी भाषण दिए थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे मेली का सत्याग्रह में भाग लिए 1917 और चंपारण सत्याग्रह में। 16 में तो उसमें गए लखनऊ अधिवेशन, 16 में क्या गए लखनऊ, और 17 में चंपारण, 17 में चंपारण में महात्मा गांधी कहा कि कोई नील मत बोना, जाओ मना कर दो, कहा ऐसा मारेगा डीएम हम लोग को, कहा कि बोल रहे गांधी जी बोले। तो महात्मा गांधी बोल दिया, गांधी जी बोले, तो महात्मा गांधी पुलिस भेजा, डीएम को उठा के लाओ, तो कौन है गांधी? पुलिस आई, महात्मा गांधी अंग्रेजी में जाती है, कहा कि अरेस्ट करने आया, एसपी को भेज दो। पुलिस वाला डरा गया, कहा ये कौन आदमी है अरेस्ट करने गया, एसपी को भेज दो, खतरनाक आदमी। बिहार का आदमी दूर से देख रहा था, एमपी आने वाला है, तो पहले हाथ में चप्पल लेके खड़ा था, भाग जाएंगे। देहात का आदमी चप्पल पहन के नहीं भागता है, हाथ में लेके भागता है। तो महात्मा गांधी ने जब बहस हुई थी पुलिस का, तो आदमी हाथ में चप्पल लेके उठा लिया था, महात्मा गांधी लग गए। अब डीएम बोला, तब तक लोग भीड़ लग गए, बोले पिटाई शाम हो गया, चल खड़ा होते हैं, तो भीड़ लग गई। गांधी जी आगे थे, पीछे भीड़ ज्यादा थी यहाँ पे, ऐसा कर रहे हैं, गांधी का हुआ है, यहाँ पे अहिंसा कर रहे हैं, तो चुपचाप बैठे हैं, हिंसा नहीं है, मत बढ़ गया, कुछ नहीं होगा। अगले दिन पूरा गांव में उठ के चला है, भाई आदमी ठीक है, आदमी ठीक है। जब अखबार में पढ़े थे एग्जैक्ट वैसे ही बवाली आदमी है, चलो चलो चलो। डीएम कुछ नहीं कर पाया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, इतना लंबा भीड़ हो गया ना कि मजबूरन डीएम को कहना पड़ी, तो 1857 की क्रांति हो जाएगी। अब डीएम पूछा पटना, ऐसा ऐसा बवाल पूरा घिर गए हम लोग, रीइंफोर्समेंट भेजना पड़ेगा। कहा कौन है? कहा महाराज इंग्लैंड से वकील है, वकीलों से भैया लोग की हालत खराब होती है। और उसने दिखा दिया महात्मा गांधी ने, देखो अंग्रेजों ने हमसे माफी मांगा है, पीटर्स मार्टिन स्टेशन से जब भेजा थे तो गांधी जी इंग्लैंड गए केस करने के लिए कि जब हमको फर्स्ट क्लास में बैठना है नहीं तो टिकट हमको काहे दिया। तो गांधी वकील थे, टिकट वाले के गए, चौथा हमें टिकट काहे दिया? तो अंग्रेजों ने माफी मांगा, तो माफीनामा डीएम को दिखाया, तो अब्बास से माफी मंगवाए हैं, मत उड़। डीएम डरा गया यहाँ पे, इतना भीषण एजिटेशन हो गया और लोगों के अंदर खौफ इतना था कि पहले इंसान चप्पल उतार के बैठ रहा था, अब लाठी लेकर बैठने लगा। मार इनके तो बढ़िया से व्यवस्था कर, हाउ चंपारण वाला तो मारता है। डीएम को मजबूरी में कहना पड़ा कि हम 3 कटिया प्रणाली वापस लेते हैं, आज से किसी को नील बोने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, जिसकी इच्छा होगा बेचेगा। तो महात्मा गांधी सुनिए सुनिए, जिसकी इच्छा होगा वो बनाएगा भी, बोएगा भी और उचित मूल्य पे खरीदिएगा। तो डीएम ने कहा ठीक है। पूरे गांव में हल्ला हो गया, कहा कौन आदमी है, डराइए नहीं रहा यहाँ पे, नहीं चला गया। गांव में हल्ला हो गया यहाँ पे, कोई महात्मा गांधी को मंगल बाबा कहने लगा, कोई ज्योतिष कहने लगा, कोई जादूगर कहने लगा, कोई कुछ गांव में तो कहानी बनना चालू हो गया यहाँ पे। अब महात्मा गांधी तो ऐसा भौकाल हुआ महात्मा गांधी का, लेकिन डीएम बहुत कमीना था, उसने बतख मियां को कहा कि दूध में महात्मा गांधी को जहर दे देना। हाँ किसमें? नहीं, बतख मियां को बताया गया था। डीएम का नाम कौन था, कौन ध्यान देता है यहाँ पे? तो महात्मा गांधी, भाई नाम समझो, इतिहास होता है का नाम देखिए। महात्मा गांधी को जहर देने का भी प्रयास किया गया था, समझ लगे दूध में, रोने लगा। बतख मियां क्या हो गया, रोने लगा। तो महात्मा गांधी को देने से पहले वो रोने लगा। तो लोग कहा कि यार इतना अच्छा आदमी रो कह रहा है, तो बताया गया, तो बेचारा फेंक दिया, कहा कि हमरा से ना होता, हम बता देते हैं, जाके बता दिया यहाँ पे क्या आप इतने महान हैं। ये सोचो कितने नीच थे सब अंग्रेज। हाँ सोच सकते हैं कितना मतलब नीचता हो सकती है, कितना कहीं भी जा सकते हैं। मतलब महात्मा गांधी को जहां से बचाया किसने था, बता कितना ज्यादा
बतख मियाँ, समझा कि नहीं? तो महात्मा गांधी पे दो लोगों का बड़ा प्रभाव पड़ा था, एक बतख मियाँ का, एक दादा अब्दुल्ला का। जब अफ्रीका गए थे तो दादा अब्दुल्ला के यहाँ रहते थे, और इधर बतख मियाँ का। धीरे धीरे महात्मा गांधी पे आरोप लगाने लगे सब कि मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। समझा कि नहीं? न्यूट्रल होना भी कई बार आपको पक्ष हो जाता है, कई बार आप चुप हो जाते हैं ना तो पक्षधर हो जाते हैं। महात्मा गांधी को व्यक्ति था जो आंदोलन, जो कभी विभाजन नहीं होने देना चाहता। पूरे इतिहास में पढ़ के बैठ दीजिएगा कि विभाजन के टेबल पर गांधी बैठा भी नहीं था, नहीं, उठ के भाग गए, गए नहीं थे यहाँ पे। इवन की जब दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाता तो गोल में सम्मेलन में इंग्लैंड से भाग गए थे, नहीं बैठे थे। तो एक बात का आरोप लगने लगा यहाँ पे। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए किसी ने आपकी जान बचाई, किसी ने मुसीबत में साथ दिया, तो आपको लगने लगता है कि नहीं यार ये इतना खराब नहीं है। तो महात्मा गांधी पे इसी बात का आरोप लगाया जाता है, लेकिन खुल के आप बोल नहीं सकते, इसलिए उल्टा सीधा बोलेगा कि पाकिस्तान का विभाजन नहीं कर दिया, तो फिर जीना क्या किया था? और फिर बाकी लोग के हाथ में चुड़िया थी क्या, जो अंग्रेजों को भगा सकते थे, बूढ़ा को नहीं रोक सकते थे? जब आप ये बात बोलते हैं कि यही बूढ़ा इंसान था जो 80 साल का बूढ़ा था, इसने विभाजन किया, तो बाकी लोग चूड़ी पहन के बैठे थे। एक और कहते हैं कि इतने बड़े, ऐसा थोड़ी था कि हमारे यहाँ बड़े नेताओं की कमी थी, सरदार पटेल इतने बहादुर थे, सुभाष, सारे लोग थे यहाँ पर। आपको लगता है कि एक बूढ़ा इंसान कर सकते जो आंदोलन इतना किया, विभाजन करने गया था जी? अच्छा चलो मान भी लेते तुम्हारा, तुम्हारी बात सही है। तो 10 साल पहले जब म्यांमार का विभाजन तुम्हारे अब्बा किए थे, उस पर बोल। आजादी के 1947 में आजाद हुआ, जस्ट उसके 10 साल पहले 37 में 35 के अधिनियम के तहत 37 म्यांमार अलग हुआ, तुम्हारे अब्बा किए थे। और पीछे जाओ 1893 जब गांधी तो उस समय इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, अफगानिस्तान का विभाजन कौन किया? इसका मतलब विभाजन से तकलीफ नहीं है, अफगानिस्तान के विभाजन से तकलीफ नहीं हुआ, म्यांमार के विभाजन से तकलीफ नहीं हुआ। ये अंग्रेज जानते थे सब, यहाँ पर बेचारे को नाच दिया सब। अब चूंकि आदमी इतिहास उस चीज को जान रहा होता है, मान के चलिए कि गांव में हल्ला कर दे, खान साहब सबसे ज्यादा फीस लेते हैं पटना में, तुमको कैसा लगेगा? यार ये क्या बोल रहा है यार, आदमी पूरा इंडिया से फीस के लिए लगे, इनको कम से कम बात मत बोलो, नहीं समझ, अजीब नहीं लगेगा? अजीब लगेगा, ये कौन बात है यहाँ पे? अब जो इंसान विभाजन के लिए इतना लड़ा, उसको आप आरोप लगाइएगा कि यही विभाजन कर दिया, तो जो पढ़ा है जानता है वो कहेगा कि क्या कर रहे हो तुम? ये कुछ आरोप लगाओ को कि कंजूस टाइप के आदमी, समझ जाएगा कंजूस थे। कंजूस क्या, कुछ खर्चे नहीं थे, कुछ कंजूस क्या थे? पढ़ाई में अफ्रीका पढ़ने, इंग्लैंड पढ़ने गए थे। आपने किसी की इतनी बार पैसा नहीं होगा इंग्लैंड घूमने चल जाओ, इतना मार मारेंगे तुम्हारे घर वाले ना, तुम बस बोल के देखो कि पापा हम लंदन घूमना चाहते हैं, फिर देखो तुमको इतना मार मारेंगे लोग ना, इतना मार मारेंगे, दोबारा नाम नहीं लोगे। वो पढ़ने गया था वो इंसान। आप गांव में संपन्न है तभी आप पटना पढ़ने आए, भले कम या कुछ भी, लेकिन इतनी क्षमता है जो पटना पढ़ सकते हैं। और आप में 90% बच्चों की इतनी क्षमता नहीं है जो दिल्ली जाकर पढ़ ले। 15,000 रुपये मंथली रेंट है हॉस्टल में, सोचो क्या। और इतनी तो क्षमता नहीं कि मुंबई जाकर पढ़ ले। 20,000 रुपये रूम का मिलेगा, जो हॉस्टल वाला 20,000 रुपये लेगा उसका, तो खोली बोलता है उसको, छोटा रहता पूरा एकदम बहुत महंगा हो जाता है। और कहाँ गए थे? लंदन। तो महात्मा गांधी अपना स्ट्राइक पारी खेल दिया, कहाँ से? चंपारण। हाँ, चंपारण से महात्मा गांधी ने अपना स्ट्राइक खेल दिया। अब पूरे बिहार में हल्ला हो गया गांधी जी का। तब गुजराती बुलाया, ए गांधी जी इधर आइए। तो फिर महात्मा गांधी आगे पहुंचे। अब एक एक करके चला इंटर मिशन। गांधी जी के स्वदेश के प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत, गांधी जी सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड सोरेल ने लिखी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से मिली थी, इसलिए महात्मा गांधी आगे जाकर सिविल डिसोबीडियंस यानी संविधान आंदोलन चालू भी किए थे। आगे पढ़ना, गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय थे, सत्ताई पंथी का इंडियन ओपिनियन थी, इंडियन यंग इंडिया में महात्मा गांधी सत्याग्रह को स्वयं को कष्ट देने की बात बोली, तो नॉर्मल चीज है, समझ गया। 1916 में महात्मा गांधी किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में चले गए। यही उनकी मुलाकात किससे? राजकुमार से। इन्होंने कौन सी प्रणाली बनाई? 3 कटिया। कौन सी प्रणाली? 3 कटिया, 20 कटा में 3 कटा। महात्मा गांधी उसी साल के वापस वचन दिया कि अगले साल आएंगे। 17 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कर दिया, चंपारण सत्याग्रह कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा बिहार जा रहा तो वहां के 2-4 लोकल लोगों को ले लेना, आइडिया लगेगा कैसे क्या भाषा वगैरह, तुम तो उतना अच्छा भाषा नहीं जान पाओगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने समझाया था उनको। तो महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को अपने साथ ले लिया। महात्मा गांधी ने किसे लिया? और अनुग्रह नारायण सिंह को, इन्हीं के नाम पर पटना का एएन कॉलेज है, अनुग्रह नारायण सिंह एएन कॉलेज इन्हीं के नाम पर, अनुग्रह नारायण कॉलेज एएन कॉलेज, पटना का बड़ा कॉलेज है एएन कॉलेज। समझ गया? किसी को दिक्कत? यहाँ से महात्मा गांधी ले ली और वहां जाकर सत्याग्रह करके जीत दिला दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगाल विभाजन के समय कह रहे थे कि कपड़ा जला दो, हाई कर दो, बर्बादी है, ये हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा कि यार कौन आदमी है, हम लोग स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे थे, लोग राखी बांध रहे थे, लोग कि आया डीएमए को बांध के चल गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था, समझ गया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का एक बड़ा हिस्सा है जो ये कहता है महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे, और जैसे उसे कहिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तो ठीक है बोले होंगे, तब तुरंत मान लेता है, तुरंत मान लेता है, तो ठीक है बोला होगा यहाँ पे, नहीं समझे? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़े। इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, महादेव देसाई सब लोग शामिल थे। अब महात्मा गांधी चले गए अहमदाबाद। गुजरात वाला बोला गांधी अब इधर चला जाए, तो महात्मा गांधी अहमदाबाद गए। क्या दिक्कत है तुम लोग को? कहा देखिए यहाँ कोरोना फैला था बहुत भयानक, हम लोग घर चल गए थे, कोरोना निकले, कोरोना बोल दिया हो अभी कोरोना याद तक बोल रहा है, कोरोना निकले। अरे तूने क्या होता था? कहा देखिए कोरोना फैला था, पहले फैला तो लॉकडाउन लग गया था, उस समय अहमदाबाद में लॉकडाउन लग गया था। भारत में लॉकडाउन का कानून अंग्रेजों का ही है, समझ गए? उसी समय कहा देखिए लॉकडाउन लग गया, हम सब लोग चल गए, कारखाना बंद हो गया था। गया घर से बस में भर के लाया, कहा कि तुम लोग हम बोनस पैसा देंगे, यानी 30 दिन काम करेगा 45 दिन की सैलरी देंगे। तो हम लोग जान हथेली पे लेके यहाँ आए काम करने के लिए। हम लोग से 6 महीना काम कराया, हम लोग को लगा 6 महीना काम किया तो 3 महीने का बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, हम लोग का बोनस काट लिया यहाँ पे, एक दिवाइए। तो महात्मा गांधी ने पहले कहा ए भाई क्या कर रहा है, मजदूरों को पैसा दे दो, जब तुमने बुलाया कहा कि अब हमारे मजदूरों को कोई कमी नहीं, बोलिए जाना है तो चल जाए। तो भाई महात्मा गांधी ने कहा कि जिस समय बुलाए थे उस समय तो थी ना, अब तुम ये नहीं पलट सकते, क्या करिएगा आप? क्या करेंगे? अब तो डीएम को जाके आए मोतिहारी में, चंपारण में, वही मोतिहारी हो गया, चंपारण मोतिहारी में। तो महात्मा गांधी अहमदाबाद प्लेग वाला था, पलायन हो गया था, जिसके कारण उनको मजदूरों को एक्स्ट्रा बोनस देना था, लेकिन बोनस वापस देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। मजदूरों ने महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दी। कहा कि नहीं मानेगा, कहा नहीं मानेगा, क्या कर लोगे? कहा डीएम को हम समझाए हुए हैं, डीएम सरकारी आदमी उठा गया, हम फैक्ट्री वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहते मिल में मजदूर फेंक देंगे उठा के बढ़िया से। महात्मा गांधी का घोर बेइज्जती कराई, डर गया हमसे। महात्मा गांधी अंग्रेजी में 2-4 वर्ड बोले, तो अहमदाबाद मिल मजदूर का मालिक था, वो कहा कि हमको भी अंग्रेजी आता है, उठा नहीं आता, प्राइवेट आदमी नहीं रहता, सरकारी ना उसको जवाब नहीं रहा है। महात्मा गांधी क्या रूप बताते हैं? भूख हड़ताल पर बैठ गए महात्मा गांधी, भूख हड़ताल पर बैठ गए, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो महात्मा गांधी का बहुत वर्चस्व हो चुका था। अब मजदूर अगर गांधी मर गया तो आग लगा देंगे फैक्ट्री में। मालिक कहा कि ना भाई इसको खाने पीने खिलाओ, तुरंत गुलकंड खिलाओ, तुरंत क्या है मालिक हम वेतन दे रहे हैं, खाना खा लो। कहा कि पहले इन सबको सैलरी दो, बोनस दो, तो पहले बोनस बांटा। फिर महात्मा गांधी मजदूरों को बीच में बैठ के खाना खाए, और बवाल हुआ भारत में। आगे वो आदमी आई है, हातिम आया है, पूरा बवाल कर रहा है। पहले वहीं पे खेड़ा एक जगह था, खेड़ा में जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था, फसल बर्बाद हो गई थी, टैक्स लिया गया, तो महात्मा गांधी से खेड़ा का किसान दौड़े दौड़े आया, कहा 20 किलोमीटर है, कहा है 20 किलोमीटर, चलिए ना यहाँ पे, क्या हुआ?
कहा कि यहाँ पे ना देखिए बीमारी फैला है, प्लेग वगैरह, अकाल पड़ गया था, फसल बर्बाद हो गई थी, खेती भी अच्छी नहीं हुई है, टैक्स माफी नहीं कर रहा है, कहा हमको टैक्स चाहिए। कितना दूर है? अहमदाबाद 20 किलोमीटर खेड़ा, पैदल ना दीजिएगा, थक जाएंगे, चल गाड़ी से आता हूँ। गए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कहें कि सुनो इन सबका टैक्स माफ होगा कि नहीं, हम क्या करें? मालिक माफ हो जाएगा, सारा टैक्स माफ हो जाएगा। हर आदमी क्या बवाल करेगा, किसी को ठीक नहीं है। डीएम को बेइज्जत किया है तो मालिक वाले का भूखा ताल बढ़ गया था, आदमी कोई ठीक नहीं, तुरंत टैक्स कर दिया, माफ कर। ये 3 हाथापाई जब महात्मा गांधी खेले ना तो खत लिख के भेजे गोपाल कृष्ण गोखले को, गुरुजी भयंकर एकदम संभाल लिया मोर्चा है, मेरा जगह एकदम लगातार मारे, ट्रिपल मारे, हैट्रिक, क्या मारे हैट्रिक। तो महात्मा गांधी ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा ठीक है भाई, बढ़िया काम करो, चलो। तो महात्मा गांधी अब आ गए फॉर्म, समझा कि नहीं? लगातार देख रहे महात्मा गांधी का मार्च में क्या करते हैं? हाँ किसके? हाँ जी, महात्मा गांधी ने तूने बोला था ये गोखले ने वही भेजी थी ने, ये तो आके समझाने के लिए, समझा कि नहीं? तुम्हें कितने दिन रहना है? 1 साल। कितने दिन? 1 साल। महात्मा गांधी 2 साल रहते विद्यार्थी जीवन, हालांकि बोला गया था कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब गांधी जी अहमदाबाद में टेक्सटाइल एसोसिएशन हो गए और उसके बाद महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा। दोनों में महात्मा गांधी जी दिखाई दी, अहमदाबाद के पास ही था खेड़ा। महात्मा गांधी सबसे पहले क्या करते थे? सत्याग्रह, बात नहीं बना तो भूख हड़ताल, और नहीं बना तो बहिष्कार, और नहीं बना तो हड़ताल, लेकिन यहीं तक महात्मा गांधी जीत दिला देते थे, यहीं तक में क्या करते? जीत दिलाते थे। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था सत्य और अहिंसा। जब तक अहिंसा नहीं करिएगा, जब तक मार धार नहीं करिएगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है पुलिस की, मार नहीं कीजिएगा जब तक ना, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जहां हिंसा होगी 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। इसलिए पुलिस चाहती है कि आप हिंसा कर दे, अगर हिंसा की तो अरे मार की व्यवस्था कर दीजिए। और कई आदमी लोग को ये कहना है ना कि जो मर गए वही महान थे, या जो लड़ाई लड़े जो हिंसक थे वही थे, जो गरम दल वाले थे वही थे, उन्हें लगता है कि नरम दल वाले कुछ नहीं थे। हम उन्हीं से कहते हैं कि उस समय तो देश गुलाम था, अभी तो आजाद है, मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, ह्यूमन राइट है, सब कुछ है। एक काम करो, तुम तो गरम दल के रास्ता से सरकार से एक बात मार के देख लो, अपनी सरकार से मार करके दिखा दो। इतना मार मारेगी सरकार ना, इतना मार मारेगी कुल भूत उतर जाएगा। अग्निवीर में क्या वापस ले लिए? नहीं ले पाए यहाँ पे। तो अहिंसा जो होती है ना, जो हिंसा होती है वो किसी व्यवस्था को ढा देती है, लेकिन नई व्यवस्था बनाने में नहीं। नेपाल में क्या हुआ? व्यवस्था ढा दिया, नई व्यवस्था नहीं बन पाई। बांग्लादेश में क्या हुआ? ढा दिया, लेकिन नई व्यवस्था बन गई। व्यवस्था जब भी बनेगी शांति से बनेगी। इसमें हिंसा वाले में पुलिस प्रशासन के पास तो कोई नहीं मिलता, प्रशासन को तो इतनी क्षमता है, प्रशासन कुछ भी कर देगा। समझा गया कि नहीं? कितना बड़ी प्यार से बुलाता है सब, एफआईआर वाला बड़ी प्यार से बुलाता है। हमारे को भी एफआईआर बहुत सर बस एक फॉर्म भरना है, कोई 5 मिनट में छोड़ देंगे हम कहीं कैमरा सिखाओगे लोग, 5 मिनट में छोड़ देंगे, 5 मिनट में छोड़ देंगे यहाँ पे। और हम तो कभी बिना एंटीसिपेटरी पुलिस से पकड़ भी नहीं करते। नहीं समझ गया? इधर भी बीपीएससी वाले में ठंडा का दिन था, जैकेट पहले था, हमसे पूछा कहाँ चला जाए, आयोग घेरा जाए, तो तुरंत वॉकी टॉकी निकाली, तो आयोग जा रहे हैं, तो पुलिस वाला है ना, तो हमको बताए जाते हम नहीं बताते हम। भीड़ में नहीं भी आया, रात हो गया था, लाइट नहीं था, तो चुपके सीधा निकल गया, घेर लिया जाता मार को। नहीं समझ गया? उन्हें हल्ला हो गया, रात को आयोग बंद हो गई थी। इतिहास का पहला ऐसा हुआ था कि जब बंद आयोग 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, 8:10 पे आयोग खुला था और बच्चों के लिए नॉर्मलाइजेशन को रद्द कराया गया। पहली बार बंद ऑफिस खुलवा के पास कराए थे लोग 8:20 में। नहीं समझ गया? उस समय धरा गए थे अंदर। हाँ अंदर गए थे। अब हुआ बवाल, सोचा तो नहीं यहाँ पे। अब हम वही दिक्कत होना था ना, ज्यादा बोल दिया था ना, आपको खांसी पहले से था, चेस्ट इन्फेक्शन, अब जब बलगम निकला तो खून आ रहा था उसमें से, तो होता कि हम डर गए थे, इस टीबी हो गया। हाँ अब अच्छा, नाक से खून आता है ना तो उतना डर नहीं लगता, मुंह से खून आने लगा तो बड़ी डर गए, अजीब डर गए। और एक दिल्ली में एक आदमी थे, उनको मुंह से खून आ रहा था, तो हम फोन किए उनसे। अच्छा उनका बीपी बढ़ गया था, तो हमारा खून आने लगा, बीपी बहुत बढ़ गया था, तो उनको फोन किए, इतने पता कीजिए तो उनको क्या अपडेट है, उनके मुंह से बड़ा खून आ रहा था, तो कहीं तो मर गए। हमारा हालत खराब हो गया। अब तो हमारा बीपी चला था, मेरा बीपी इतना अनकंट्रोल हो गया था, ये पहुंच गया भाई। अच्छा जो सिम्टम, मेरा सारी सिम्टम उनका था, बट उनका ये ज्यादा था, उनका बहुत वैसे नहीं, लेकिन ऐसे कहने में अजीब लगता है, तुम्हें नॉर्मल लगता होगा, बीपी हो गया है। हमारा बीपी बढ़ गया। बीच में ना क्या हुआ था, हम पानी पीने के टाइम पे बोतल गिरा दिया था पानी का, तो ठंडा लग रहा था, तो अलग अलग चीज हुआ। लेकिन हम लोग हिंसा किए थे? नहीं, हिंसा नहीं किए थे। अहिंसा में बहुत दम होता है, अहिंसा में। लेकिन मारधार किया तो पुलिस पैक कर देती, वहां हम पुलिस की केस कर देते हैं। तो केस होगा तो हम किसी को मारे धारे तो है नहीं यहाँ पे, तो बोले कि एफआईआर करें, तो कौन कौन धारा लगाएंगे? कंफ्यूज हो गया, अच्छी बात नहीं है, नहीं समझे? अमूमन किसी को बोलिए केस कर दे, तो नहीं छोड़ दीजिए यहाँ पे, हम मुझे कौन कौन धारा लगा रहे हैं? खांसी तो मूड में आया आदमी भाई। देखो हम कभी किसी को ना किसी में बाधा बनते हैं ना कुछ बनते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसका केस कर दीजिए, लेकिन बच्चों का भविष्य से बड़ा नहीं होता कुछ। लेकिन फिर भी उसके बाद वाले में क्या हुआ, कई बार हिंसा हुआ, उग्र हुए, अंततः जीत किसकी हो गई? सरकार की हो गई। तो सरकार से लड़ना बड़ी टफ हो जाता है बहुत, उसके पास तंत्र की कमी नहीं है, सब चीज उसी का है, कुछ कर देंगे अब नहीं हो सकता। तो उस समय तो देश गुलाम था, आज की डेट में आपको डर लगता है, उस समय तो देश को गुलाम था, बहुत टेंशन का समय था। वो भी ब्रिटेन जैसा देश जिसने एक 3 महीने के बच्चे को भूखे मर दिया, समझे? बहुत खराब समय पे उनका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं जितना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते जितना हमारे पे क्या हुआ है, अत्याचार हुआ बहुत ज्यादा। और उस अत्याचार में सबसे ज्यादा साथ दिया है भारत का उस समय का राजा रजवाड़ा साहब, बस अपना राजतंत्र बचाने के लिए बेच दिया सब भारत को, एक से एक मिला। कुछ बहादुर भी थे उसमें। महात्मा गांधी की उपाधि अलग अलग लोगों ने महात्मा गांधी को क्या दिया, उपाधि दिया था यहाँ पर। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने सार्जेंट की उपाधि, सार्जेंट मतलब सेना में भर्ती कराने वाला। तो महात्मा गांधी पहले कहते थे ब्रिटिश सेना में भर्ती हमें क्या करेंगे, आजादी देंगे। बोल तुम्हें क्या दिया, चिकित्सा सेवा करा कैसे हिंद। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा, जवाहरलाल नेहरू ने बापू, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, क्या बोला था? राष्ट्रपिता। देखिए लोग का कहना है कि राष्ट्रपिता ठीक नहीं, लेकिन कहते हैं जब सुभाष चंद्र बोस दिए तो ठीक है, तब क्या होता है मान लेता। समझा कि नहीं गया? और अब गांधी ज्यादा करिएगा तो नहीं होगा, समझा कि नहीं गया? मतलब क्योंकि गांधी को ना मानने वाले वो नाथुराम से प्रेरित है, और नाथुराम की मेंटालिटी कैसी थी आपको समझ में आई है, उसमें नहीं करेगा आपकी बात, समझ गया? नहीं सुनता है जल्दी यहाँ पर। हमारा तो बड़ी विवाद हो जाता है इनसे, हर इंसान स्वामी विवेकानंद, लोगों को अब्दुल कलाम बनना चाहिए, वीर अब्दुल हमीद बनना चाहिए, स्वामी विवेकानंद बनना चाहिए, हम हाँ तो नाथुराम बनना चाहिए। भाई आपने बनना दूसरे भाषा नहीं चले, पूरी दुनिया अच्छे बने, ये बनेगा नाथुराम। अरे स्वामी विवेकानंद बनना खिलवाएगी, वो इंसान था स्वामी विवेकानंद, भाई सब अलग लेवल के लोग हैं वो। स्वामी विवेकानंद भाई विवेकानंद अपना उतने। अगला विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? फकीर, अर्धनाग फकीर, रामधारी सिंह दिनकर ने अद्भुत,
शेख मुजीबुर रहमान जादूगर, शेख हसीना के अब्बा थे, शेख हसीना के अब्बा, खुदाई खिदमत का मंगल बाबा। आइंस्टीन ने कहा था बात तो हकीकत हो गई। आने वाले 100-200 सालों बाद शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ऐसे हार मांस का शरीर वाला इस पृथ्वी पर था जितने इसने बड़ा आंदोलन किया था। 100 साल भी नहीं बीता, आइंस्टीन ने तो केवल 100 साल बोला था। 100-200 सालों बाद कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे भैया 100 साल नहीं हुआ, लोग कहते हैं गांधी किया क्या था, अभी तो 100 साल नहीं हुआ। और आइंस्टीन जैसा इंसान जिसका दिन रात काम फिजिक्स का था, बट वो भी प्रभावित था गांधी के कामों से, जबकि उस समय सोशल मीडिया और रील कोई जमाना नहीं था। क्या था उस समय का इंसान यहाँ पे, गांधी का वकाल जाता था। बहुत दुनिया में किसी भगवान के अलावा अगर किसी की सबसे ज्यादा मूर्ति है तो महात्मा गांधी की। पूरी दुनिया में अगर भगवान के अलावा, अच्छा पूरी एक और भी नंबर देखो, महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया में कहा मूर्ति पूजा मत करो। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति है तो महात्मा बुद्ध की। गजब चीज है। महात्मा बुद्ध ने कर्म कांड मूर्ति पूजा क्या किया था। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बनी है, महात्मा बुद्ध की। हमारे ऑफिस में चार है, हर जगह वही मिल जाएगा। अभी कई रंग का, गोल्डन कलर, काला रंग का, सुनहरा रंग का, लेटे हुए घुंघराला बालते हुए कुछ कुछ हमेशा मिल जाते हैं बात, नहीं समझ। हाँ, तो महात्मा बुद्ध की बहुत बनी। और भगवान के अलावा सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी है, महात्मा गांधी। आगे बढ़िए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919 में। 1919 में सिडनी रॉलेट ने एक नियम लाया था जिसका नाम था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। क्या नाम था, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। वही एक्ट बोला, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट बोलिए, क्राइम एक्ट इतना बड़ा था, कौन बोलेगा इतना बड़ा, समझा कि नहीं? एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इतना बड़ा नाम था कि लोगों ने कहा कि नियम को लाया है, रॉलेट वाला है, एक नाम पर दिया रॉलेट। सिडनी रॉलेट ने लाया था, कल लाया था सिडनी रॉलेट, नाम हो गया रॉलेट। इतना खराब कानून था। अच्छा ये कानून आज भी भारत के संविधान में 22 के 4 में, इसी के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। रॉलेट एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, वो आज भी कानून है, बस उसका नाम बदल के एनए से रख दिया गया। नाम बदल के क्या गया, एनए। एग्जैक्ट यही कानून था, बिना किसी केस के, बिना किसी अपील, बिना दलील, बिना वकील, डाल देगा जेल में, डाल देगा जेल। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा कि पुलिस सबके आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है, ना एफआईआर दिखाएगी, ना वकील रखने देगी, ना आपको कहीं जज के पास ले जाएगी कि जज साहब के पास आप क्या करिए, अपील कीजिए। जज के पास आप अपील ही करते हैं, समझा कि नहीं? जज साहब के पास फाइल जाता है, जैसे आप जाएंगे अपील करने, फाइल जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर हाइलाइटर से वकील आपका हाइलाइट करेगा कौन कौन सा धारा लगा। जज ये नहीं पता कि क्या कांड किए थे, पहले देखेगा धारा 302 मार दिया, 302 में मर गया, 307 में बचल है, तो 307 में तभी नहीं सोचेगा कि भैया 307 में फिर वकील से पूछेगा क्या हुआ था, सब छूटा था, तो लगेगा तू देखेगा ना क्या हुआ था, पैर टूट गया, नहीं चल रहा है क्योंकि जिंदा मारे हैं, जिंदा है तो 307 लगेगा, तो उसको क्वेश्चन भी पूछेगा और देखेगा 302 मुंगा दिया, कौन सी का जमाना पे भाग यहाँ से। हाँ 307 में, और देख लिया 302 मुंगा ले रहे थे। अरे बस उसकी सीक्वेंसिंग चेंज हुई है, बीएनएस में आ गया। अभी उसका क्या हो गया, आईपीसी में आज भी 302 है, बट वो अभी क्या हो गया, बीएनएस हो गया। तो जज जो होते हैं मुकदमा देखते हैं कि धारा देखते हैं, देखते हैं कौन कौन लगा, ऊपर हाइलाइटर में यहाँ पे होता है कुछ, जैसे 307 लगा तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते क्या हुआ है, सब कपाट फोड़ दिया, पूरा सेरिब्रम मेडुला ब्लैंकेटा सब छिटा गया इन्होंने, कहता है चुप कर जब यहाँ पे छिटा गया। मेडिकल रिपोर्ट देखे, मेडिकल रिपोर्ट दे रहा 2 टाका लगा है, जा जमाना देते हैं, मुकदमा करिए अपने 2 टाका लगा, मुकदमा कर छोड़ देते हैं यहाँ पे। वकील का हिस्सा नहीं बनता है साहब, एक लाठी छाती मारा, दिल उन्हें छिटा गया, फेफड़ा इधर छिटा गया, फिर फूफा है बटोर के फिर वापस भरे सब, साबित पर फांसी दे दी। वकील का तो काम भैया अलग बात बोला, हिस्सा नहीं बात बोलेगा कि जज भाग जाए। तो इसमें ये सब आप बोलिए नहीं सकते। अब देखिए देखिए सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया, सोनम वांगचुक क्या डाल दिया, जेल में डाल दिया। उन्हें ये लगा था ना, उन्हें ये लगा था कि 180 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग उनकी बात करेंगे। भाई ये भारत है, भारत। यहाँ के राजा को अंग्रेजों ने म्यांमार तक पैदल रास्ते से ले गए थे, सब घोड़ा से, किसी की हिम्मत नहीं थी कि छीन सके। ये भारत है। इसी भारत में जब छत्रपति संभाजी महाराज को उन्हीं के क्षेत्र में बांध के 1.25 महीने तक यातना दी गई तो विरोध नहीं हो पाया था, क्रांति नहीं हो पाई थी। ये भारत है, यहाँ कोई किसी को नहीं देखता है। बहुत उटपटांग चीज है। सोनम वांगचुक को लग गया कि इनके लिए लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, भारत के लोगों को चिंता है कोई चीज, हालांकि गलत है। इतना भी आप किसी को मतलब वही तो हो गया, सोनम वांगचुक जेल है, आई वाला निकल आता है, इसको तो हलाक करके अंदर घुसा दिया, नहीं समझ गया, हलाक कर दिया हमने अंदर घुस गया। हम निर्दोष है, कोई बात नहीं, नार्को टेस्ट करा लो, हम माफी मांग लेंगे कि हम गलत किए थे, पता ना उससे नहीं, हम निर्दोष है लेकिन नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। नार्को टेस्ट करा तो एक बार करके 10 और केस लग जाएगा, तो बच रहे थे, समझे? तो ये कानून अभी भी है यहाँ पर, अभी कानून पास करा लिया सब अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने कानून पास कर लिया। महात्मा गांधी कहा कि काला कानून है, तो अंग्रेजों ने कहा कि तेरे लिए लेवे किए। महात्मा गांधी कहा कि ये कानून ठीक नहीं है, महात्मा गांधी ने इसे कहा काला कानून, काला कानून कहा गया, इस कानून को क्या कहा गया, काला कानून। समझा कि नहीं आ गया? अब बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कहा गया, समझ गया? अब देखो काला कानून से हुआ क्या ना, काला रंग बदनाम हो गया। उसको पीला कानून भी कर सकते, हरा कानून भी कर सकते, सुनहरा कानून, काला कानून तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, काला चीज खराब होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यार हम लोग पहले से काला है, हमारा मतलब थोड़ा काला है, नहीं समझ गया? बहुत अजीब भेद, अजीब है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बाक मामा देखा यार हम क्या, हम तो वैसे ही काला है, अच्छा पूरा काला आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? इंसान को हर चीज काला पसंद रहेगा, चश्मा काला है, सब काला रहेगा, आदमी काला नहीं होता, नहीं समझ गया? लेकिन वो काला देगा, उसका फेस कटिंग कितना बढ़िया लड़का का, हाँ ब्लैक डायमंड एकदम ग्रेनाइट, ब्लैक डायमंड तो नहीं है लेकिन ग्रेनाइट एकदम पक्का, तुम ग्रेनाइट। तुम लोग लड़की उसका मजाक बनाई हो? अरे नहीं, उसका नौकरी हो जाएगा ना, ठीक है, नाइट के काम आता पे गिरेगा। ठीक है, नाइट के काम आता पे गिरेगा, अब नहीं समझे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या कोई दिक्कत? लड़कों में एक चीज अच्छा लगता है, कितना बोलते बुरा नहीं मानते, हाँ? ऐसा नहीं दिल के साथ का बात हो रही है।
लड़कों से समाज को बहुत चीजों की उम्मीद होती है, सोसाइटी को बदलेगा, परिवार को बदलेगा, कमाएगा, गाड़ी खरीदेगा, एम्पायर बनाएगा, सब चीज बनाएगा, उससे बहुत चीजों की उम्मीद है। भारतीय समाज ने ना महिलाओं से केवल सुंदरता का उम्मीद रखा, केवल एक ही उम्मीद रखा, सुंदरता का। और जब उसको बात कुछ पता उसको लगेगा मेरा एक को तो उम्मीद है, तो वो टूट गया जा, इसलिए रोने लगती है। आप पढ़ी लिखी, अब पढ़ी लिखी लोग, पहले लोगों ने क्या देखा, आज भी लोग लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, सुंदरता। अगर बोल दी मुझे ही तो कहेगी क्या, ये तो कुल वैल्यू खत्म हो गया। तो पुरुष बहुत उम्मीद रखता है यहाँ पर, इसलिए पुरुष को दो चार बात बोल दीजिएगा तो क्या नहीं होता है, कौन बोलेगा पैर टूट गया तो लंबा थोड़ा क्या लगेगा, नहीं होता है, घुटने जो होता है तो क्या होगा, 20 महीने पर रहता है तो उसका पैर टूट जाएगा तो लंबा थोड़ा क्या लगेगा। तो समाज ने ना पहले पुरुषों से बहुत कुछ कहा कि भैया सारा काम इन्हीं को करना, और महिलाओं को खाली कर दिया सुंदरता के लिए। इसलिए जब उनकी सुंदरता पे आघात होता है तो उसको अजीब लगता है, सब कुछ हमसे ना बिजनेस दिया, ना व्यापार दिया, ना सोसाइटी में जगह दिया, ना कुछ दिया, सुंदरता दिया, ऊपर बोल रहा है टूटी। नहीं समझ गया आपने, कोई टूटी नहीं जी, हाँ सब दांत वाला है ना, सब अपने दांत कहा जी, आगे बढ़ कुछ हो गया, कुछ 26। अच्छा 2026 महिलाओं के लिए बस घोषित हो गया, ये तो हम लोग अपने ड्राम में पैक हुए थे, लोग ई क्या होगा वो। चलो 2026 में उम्मीद करते हैं महिलाएं नई बुलंदियों पे पहुंचेंगी, समझा गया। लेकिन 2026 में महिलाओं को बस एक चीज कहेंगे, आप अपने आप को समझिएगा कि आप एक महिला हैं, आप बहुत आगे जा सकती हैं। केवल समाज के चढ़ावे में मत रहिएगा कि आपको लोग कह देगा स्पेशल है, शक्ति है, ये सब चढ़ा देता है आप लोग को, समझा गया। आप अपने आप को बस ये सोचिएगा कुछ भी करना है हमें अपने दम पे करना है, वो चढ़ा बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पर पुरुष क्यों स्ट्रांग होता है, बचपन से ही उसको, वो बेचारा रोता है तो उसको ताना देता है, लड़की क्या रो रहा है, बेचारा को रोने तक नहीं देता है, रोने नहीं देता है। सब अकेले में होता है, अलग बात है, दोस्त देख लेगा तो पूछेगा कुछ क्या देते हैं, रोता ले मैं बीते में नीचे उठा के रोता है, वो क्या क्यों से बोलिए हमारे। अगर पुरुष रो रहा है ना, कोई देख लिया ना, अगर महिला कोई देख लिया तो और भगा करेगी, उसको चुप कराने का और लाग जाएगा। पुरुष अगर हो रहा है अकेले में, अगर कोई देख लिया तो चुप अपने से हो जाएगा, अपने से चुप हो जाएगा, उसके भाई से बोलिए हम बोलेगा नहीं बोलेगा, और इतना क्या होता है, जाके बोल देता है किसी न किसी से, रोत वाला वो बोल देगा अपने संगतिया से, ऊपर रोत वाला रोत मतलब क्या होगा, नहीं समझ गया। देखो देखो उसको लगता है कि ब्लॉक मार लेंगे। चलिए अब देखते हैं, बिना दलील समझ गया, महात्मा गांधी ने पूरे देशव्यापी क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। 3 प्रमुख चीजें थी, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह, 3 अलग अलग बातें की गई थी। अब इसको हम लोग आगे करके समझते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, रेडी है, किसी को दिक्कत तो बोलिए, आगे बढ़े। रॉलेट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी पंजाब के पलवल में, वर्तमान हरियाणा के पास पड़ जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया महात्मा गांधी, पहले रास्ते का गिरफ्तार किया। रॉलेट सत्याग्रह में अखिल भारतीय राज्य महात्मा गांधी का पहला शासी कदम, भाई पूरे इंडिया लेवल पे था। महात्मा गांधी का ये वाला कदम क्या था, पूरे इंडिया लेवल पे था महात्मा गांधी का ये वाला रॉलेट एक्ट वाला। इससे पहले रीजनल लेवल का था, आप गौर करके देखिएगा, इससे पहले वाला चंपारण के लिए रीजनल था, अहमदाबाद के लिए, लेकिन पूरे भारत के लिए रीजनल लेवल का पहला बड़े लेवल पे क्या था, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या पे। अच्छा इसी में स्वामी श्रद्धानंद, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है, स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, किसने, श्रद्धानंद। और इन्होंने कहा था टैक्स मत दीजिए, कभी टैक्स नहीं देंगे, सारा विरोध होते रहा, कोई कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा घातक ये हो गया कि इस एक्ट को पास कर दिया गया, और पास करते करते 2 आदमी को गिरफ्तार कर दिया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आदमी भाग गया, या एक तो हम कह रहे हैं ये कानून गलत है, उसमें से तुम इसके तहत गिरफ्तार कर लिए, अब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं। अब ये लोग गिरफ्तार हो गए, धीरे धीरे आंदोलन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा, अब गिरफ्तारी तो हो गई, लोग डरे भी थे कुछ भी, लेकिन ये 2 बहुत बड़े नेता और अहिंसावादी थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये कश्मीर का रेगुलर है किचलू, समझ गए कि नहीं, ये लोग बड़े समाज सेवी भी थे लोग। इसमें जलियांवाला बाग एक जगह था, क्या नाम था, जलियांवाला। अमृतसर में एक ग्राउंड था जलियांवाला बाग, जैसे पटना का सबसे फेमस ग्राउंड का नाम क्या, गांधी मैदान, उसी तरह जलियांवाला बाग क्या था, एक ग्राउंड था। 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में, तो 13 अप्रैल के दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और सब समझा रहे थे कि बताइए काला कानून कब तक चलेगा। हमारे 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वो किसी का हिंसा किए थे, लेकिन अंग्रेज इस तरह से तो किसी को भी गिरफ्तार करते जाएंगे, आप आवाज नहीं उठाइएगा तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो उस समय पंजाब का जो गवर्नर था, पंजाब का जनरल ओडायर, उसने ब्रिगेडियर आर डायर को आदेश दिया, ब्रिगेडियर आर डायर कहा कि जाओ ब्रिगेडियर गोली मार दो। ब्रिगेडियर आर डायर आया, गोली चला दिया, निहत्थे लोगों को गोली मार दी, छोटे बच्चों को माथा पे गोली मारे थे, छोटे बच्चों को हेड शॉट मारा था, माथा पे गोली मारा था, समझा कि नहीं गया। अभी गाजा वगैरह में, गाजा फिलिस्तीन की लड़ाई में छोटे बच्चों को माथा पे गोली मारा गया, तो कह रहे थे बताइए कितना गलत है। हाँ भैया ये आपकी गलत फहमी, अंग्रेज ऐसे ही होते हैं सब, शुरू से ऐसे ही होते हैं सब, कहीं ये गलत है, ना 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 आप लोग को नहीं बुझा रहा है, अंग्रेजों का एक ही उपाय है, पूछो अपने उधम सिंह से, अंग्रेजों का एक ही उपाय है, उससे बड़ा बंदूक रखो, अंग्रेजों का एक ही उपाय है, उससे बड़ा बंदूक रखो, मार के पलित कर देगा। अंग्रेजों को तो मारे सब वियतनाम वाले, और सबसे अच्छा करता है किम जोंग, कहता है कि हम दूसरा हथियार नहीं निकालेंगे, खाली परमाणु बम मारेंगे, और सबसे पहले जापान और कोरिया को मारेंगे, हम क्या किए हैं, ताकि उसे मतलब नहीं तुम लोग मारेंगे, तो किए क्या करना हम नहीं जानते, ये सब पास में है तुमको मारेंगे। अब अमेरिका से कहते हैं पगला को कुछ कीजिएगा, काहे हमको मारने के लिए बोलता है, अगर पड़ोसी है सब, कहता है तुम हम क्या किए, तुम अमेरिका का संगतिया है, वो उनका दोस्त है, तो अमेरिका से कट्टी छोड़, तुम तो नहीं मारेंगे, इससे कट्टी से नहीं होता है, अमेरिका से कहता मर तू। अच्छा उसको सारा पैसा, सारा हथियार चाइना देता है। हमारे पास भी एक ऐसा देश होना चाहिए जिसको हम पैसा दे, हथियार दे, हमारे पाकिस्तान को, समझा गया। इजराइल गरीब कौन है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बट मार देगा अफगानिस्तान, लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, हथियार होगा तो हम लोग को मार देगा। अमेरिका ने अमेरिका अफगानिस्तान वाले को हथियार दिया, कहा मारो रूस को, 10 साल तक मारा रूस को, अमेरिका हथियार खूब ज्यादा दिया, ट्रेन भर हथियार दिया, अफगानिस्तान वाला मार रूस भाग गया, रूस भाग गया। 10 साल लगा था, 1980 से 1990 तक ये तालिबान वाले इतना मार मारे थे रूस वालों को, इतना मार मारे थे कि रूस भागा था, लिटरली भाग गया वहां से 1980 से 1990 तक। उस समय आप लोग नहीं होंगे, नहीं थे आप लोग, बड़ी मार मारा था वहां पे, रूस क्या हो गया, भाग गया। इतना हथियार अमेरिका दिया, तालिबान वाला कहा कि हथियार कितना बचा है, कितना हथियार बच गया, कितना हथियार बच गया, कहां तो अभी से 10 गुना बचा, तो पहला गोदाम है क्या, कितना हथियार है, 20 ट्रेन,
पूरी तरीका। अब किसको मारा जाए? अमेरिका मारते हैं। मार दिया था अमेरिका को, 20 साल तक मारा। सब कितने साल तक अमेरिका भागे है, यही ट्रम्प भागा है। और ये ज्यादा दिन नहीं मारा, जब चालू किया ना सन 2001 से मारना चालू किया सब 2021 तक मारा है सब। अमेरिका हवाई जहाज से लटक लटक भागे, यहाँ से सब भाग गया अमेरिका यहाँ पे। और उसके बाद अमेरिका का जितना हथियार बचा था उसी से ही सब वर्दी पहनता था। हमारा नहीं सिवाय अमेरिका वाले का, उसको निकाला था जॉन, तो आए जॉन लिख देते हम। उसको समझाया तुम अपना नाम लिख दो, हेलो भाई अपना नाम लिखो, हम इधर लिखेंगे। इधर आने देते हैं। नहीं कहा पता चलेगा अमेरिका जो पूरी दुनिया में घूमता है ना, तो सैनिकों से वर्दी छीन के पहने यहाँ पे राइफल को सब लेके घूमता है। अमेरिका कहा कि हम बगलाम एयरपोर्ट चाहते हैं, बगलाम एयरपोर्ट तो हमसे लेगा ले चलता। वो रात में बोला 12 बजे, वहां पे 12 अमेरिका दिन में बोला, तो अफगानिस्तान में रात हो रहा था, तो रात को रेडियो पे सुन लिया ताकि हम बगलाम एयरपोर्ट मांग रहा है। तुरंत रात में एयरपोर्ट का दरवाजा खुलवाया सब। एयरपोर्ट का टावर था, उसके ऊपर अमेरिका का जो सबसे खतरनाक जीप था, जो मिलिट्री को जीप दिया जाता है, जिस पर बम मार कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जीप को जेसीबी से लाद के क्रेन से लाद के टावर पे से पहुंच दिया सब, और उस पर अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया। कहते ले ले एयरपोर्ट आ जाओ। रात 2 बजे तक टांग दिया था। हम पापा यार कौन आदमी है इसको यहाँ पे नहीं चला गया। अफगानिस्तान था, और इतना ये हम लोग भले करते हैं, हमारा अफगानिस्तान था, हमारा गांधारी का कंधार था, हमारा था अफगानिस्तान, टूट गया हम लोग से। अब बिहारी को दहेज में मिला था, चांद को मार नहीं चला गया। तो सबका अलग लेवल है यहाँ पर। तो अंग्रेज अलग से सब जलियांवाला बाग में क्या कर दिया, गोली मार दी। अंग्रेजों को बढ़िया जवाब देता है तालिबान वाले सब। अरे किंग जोंग वो बहुत अच्छा बोलता है। नहीं तो चीन से कंट्रोल होता है। किंग जोंग जब कोरोना आया तो उसके यहाँ सुबह में 11 बजे 19 को कोरोना पॉजिटिव पकड़े गए, और रात को शाम में 4 बजे जीरो हो गए सब। मार दिया 19 को, मार दिया 19 को, मार दिया गया कोरोना के बाद। अभी वहां पे बाढ़ आ गया था, बाढ़ आया था तो बाढ़ खत्म हुआ था कि मैंने 25 अधिकारी जो बाढ़ रोकने में जिम्मेदारी दी गई थी नाकाम हो गए थे, वो मर चुके, उन्हें फांसी दे दी हम। मतलब मुकदमा नहीं चला, लोग दब गए यहाँ पे, दब के फांसी दे दी यहाँ पे। क्या खतरनाक आदमी वहां पे, बहुत अच्छा गया। परमाणु बम से नीचे बात नहीं करता हूँ। मीटिंग में था, उसका रक्षा मंत्री सो गया, 8 लग गया, सो गया, तो कहा कि सुतल रहे, तोप में बांध के उड़ा दिया उसको, मार दिया, तोप में बांध के उड़ा दिया था, दहिया बांध गया था, वो भैया को फंसा लिया, तो मारा इतना मार कहा कि तेरा नहीं मिलती थी। इसलिए तुम लोग किसे बतिया रहे हो, बैकग्राउंड देख के बतियाना है, घर में किंग करके मिला ना, बार मार मारेगा आपको। तो बताइए, पंजाब का गवर्नर का नाम ओड है, और गोरखा रेजिमेंट का ब्रिगेडियर का नाम आर्डर, ब्रिगेडियर का नाम आर्डर, गोली चलाया कौन, आर्डर, आदेश दिया ऑर्डर, तो मेन कल्प्रिट आर्डर या ऑर्डर, ऑर्डर। मिलिट्री को आप कल्प्रिट नहीं कर सकते, मिलिट्री को आदेश मिलेगा मार देंगे, मिलिट्री को आदेश मिलेगा मार देंगे, मिलिट्री को आदेश नहीं देंगे नहीं मारेंगे। तो मिलिट्री को आदेश देने वाला ऑर्डर, जलियांवाला बाग में सबको सुला दिया। अंग्रेजों ने इसके लिए हंटर आयोग बनाया और कहा कि हिटलर जनरल डायर गलत नहीं था, वहां तत्कालीन ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि गोली चलाना पड़ा। रहे छोटा तो नहीं, वहां कोई हथियार लेकर नहीं खड़ा था, कौन सी परिस्थिति हुई, गोली चलाया, हवाई फायरिंग करता, पैर में मारता, एक दूसरे को मारता, पूरा साफ कर दिया, साफ कर दिया। कौन सी मजबूरी बनी, तुम्हारे एक पुलिस वाले को खरोच तक नहीं आई। तो कांग्रेस ने बनाया था मदन मोहन मालवीय समिति, मदन मोहन मालवीय समिति ने कहा कि जनरल डायर की सारी चीजें गलत थी, आदेश में फैसला ले लिया था। अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ा, जनरल डायर को अंग्रेजों ने यहां से सस्पेंड किया और लंदन बुलाया। लेकिन जब लंदन उतरा तो पता चला वो सस्पेंड नहीं हुआ, उसको प्रमोशन देकर लंदन बुलाया गया है और अवार्ड में उसे सम्मान में तलवार दिया गया है। ये बात उधम सिंह को इतना खराब लगा यहाँ पे, नहीं सोना का तलवार नहीं, सम्मान का तलवार था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर वहां दिया गया। फिर 21 साल बाद उधम सिंह जाके मार दिया किसको, 1940 जनरल ओडायर में पूछ के मारे थे। आप ओडायर हो, कहाँ, वही ओडायर जो इंडिया में भी ड्यूटी किए, कहाँ, पंजाब में थे, कहाँ, पंजाब में भी थे, पंजाब में अमृतसर में थे, अमृतसर में भी ड्यूटी थी। उस समय घटना हुई थी जलियांवाला बाग, उसमें थे, हमने याद दिया। ओ थैंक यू धन, क्योंकि बुढ़ा हो गया था ओडायर। किसी को 19-21 साल बाद देखिएगा तो पता क्या चलेगा, क्या पता, उस समय फोटो मोबाइल गूगल, थोड़े गूगल देख के पता कर ले, पता चलेगा नहीं, पूछ के मारे थे वहां पे। उधम सिंह को सारी आपने देख के बाद में उधम सिंह को, छोटा बच्चा था उसमें, मार दिया उधम सिंह जाके, बहुत अच्छा हुआ। समझ आगे नहीं आएगा, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। वायसराय चेम्सफोर्ड था, वायसराय कौन था, अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया, हंटर आयोग। अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया, हंटर आयोग। जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन, जिसने कहा सही है, जिसने क्या कहा सही, जनरल डायर को क्या सही है, उसको तलवार स्वार में दिया और 26,000 पाउंड क्या दिया, धनराशि दिया। सोचिए कितने जालिम है सब, प्रोत्साहन दिया है सब, हाँ खुश था सब। भारतीयों को टैंक से मारा है सब, टैंक से, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, बांध के मारा, पाउंड पैसा दिया सब उसको उतना जाते। अच्छा कांग्रेस ने क्या बनाया, मदन मोहन मालवीय, इसमें क्या गलत है यहाँ पर, ये सारा कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी के नेतृत्व में भंगा फौज का गठन हुआ। लेकिन बाद में 1940 में किसने मार दिया, उधम सिंह। लंदन में जाके किसे मार दिया, किसे मार दिया। अब भारत में एक आया होम रूल, होम रूल का ये था कि भैया आधा अधिकार हमें दे दो, आधा अधिकार हमें दे दो। अंग्रेजों ने आयरलैंड में एक नियम लाया था, नाम था उसका होम रूल। इसमें यह दिया गया था कि आधा अधिकार वहां के लोकल लोगों को होगा और बाकी बड़ी चीजों पे अंग्रेजों का अधिकार होगा। तो आयरलैंड की आने वाली थी एनी बेसेंट, हुआ कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को समझाएंगे ऐसा ऐसा मैटर है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि देखिए अब साउथ में जाइए, अंग्रेजी बोलती है, अब साउथ में होम रूल आंदोलन कीजिए, हम नॉर्थ में करते हैं। ये दोनों लोग नॉर्थ में किए, साउथ में होम रूल आंदोलन, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो होम रूल आंदोलन कितने लोगों ने किया, 2 लोग, साउथ में, नॉर्थ में बाल गंगाधर तिलक। दोनों का आंदोलन शुरू में अच्छा था, प्रभावशाली था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सफल नहीं हुआ। सफल सफल नहीं हुआ। हाँ क्या बनाना है, नहीं बनाना घर रूम में। अच्छा शाकाहारी सबका बहुत बड़ा भोजन होता है। मेस में कितने लोग खाना खाते हो, टिफिन या मेस में, उसमें पनीर कीन के अलग से देता है, 4 गो कुछ जेब में रख लेता है, जोड़ा ग्रेवी देके उसके ऊपर से रख देता है। क्या रहा था, डुप्लीकेट बोल के देना चाहिए, सोया पनीर है, टोफू है या दूध का पनीर है, नहीं समझे। टोफू भी अच्छी चीज है, सोयाबीन का पनीर होता है, सोया पनीर। आगे बढ़े, बताइए होम रूल आंदोलन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकारी किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल।
वैलेंटाइन सिरोज। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? देखिए 1919 का घटना ना भारत में बड़ी ट्रांजिशन का फेज चल रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी 1917 में आए थे, एक आंदोलन सफल कर दिए थे, फिर 1918 में सफल कर दिए, फिर 1918 में सफल कर दिए, लेकिन 1919 में महात्मा गांधी जो थे वो विफल हो गए। कैसे? इसी समय आया रॉलेट एक्ट। कौन आया? रॉलेट एक्ट। इसी समय हो गया जलियांवाला बाग। क्या हो गया? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। इसी समय हो गया आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अंग्रेजों ने मुसलमान को ढोलक की तरह दोनों से पीट लिया। समझ गया कि नहीं आ गया? अभी पिटाया लोग बढ़िया से, ये लोग बढ़िया से पिटाया है लोग। अभी भले ही लोग को ना माने वो अलग बात है। इसमें मैप है जी, इसमें मैप नहीं है। हाँ, अरे तो कुछ अपने से भी याद करना लोग। हाँ, एक एक लाइन कैसे बताएंगे हम? कुछ तो अपने से पढ़ो। ये क्या गया जी? आगे बढ़े, चलिए ध्यान देना। इसमें कोई वर्ल्ड मैप दिख रहा है? ये तो देर की चाइन भूल इसमें। ऊपर वाले में भारत कटा हुआ था, इससे दिक्कत होता है। अरे उसी में देखते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ये ना एक मुस्लिम देश था जिसका नाम था उस्मानिया हुकूमत। क्या नाम था? उस्मानिया हुकूमत। उस्मानिया सल्तनत है, उस्मानिया। उस्मानिया हुकूमत जो तुर्की से फैला था, पूरे अफ्रीका कब्जा कर लिया, पूरा यूरोप और स्पेन तक कब्जा कर दिया। उस्मानिया हुकूमत। और कहां से कंट्रोल हो रहा था? तुर्की से। कहां से? तुर्की से। अब फैल के पूरे यहां तक चला गया। मुसलमानों का लीडर था यही। सुनो पहले ध्यान से, उस्मानिया हुकूमत। अंग्रेजों ने जब इनका पतन चालू किया ना, तो धीरे धीरे बर्बाद हो गया। अंग्रेजों ने कहा एक काम करो कि जब तक पढ़ेगा सब ना, जब तक पढ़ेगा इनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। यूरोप स्पेन तक कब्जा कर लिया। कहा इनको कहो इनके अंदर घुसो, इनके अंदर घुसो। इनसे कहो कि दुनिया किसी काम की नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं है, दुनियावी तालीम किसी काम की नहीं है। एकमात्र यही धर्म था जिसमें विरोध हुआ था पढ़ाई का, दुनियावी तालीम। अब तो समझ गए लोग। अब जब से इधर घेरा गए लोग ना, तब बुद्धि खुला है। तब तक तो पढ़ाई कर रहा है। तब तो रेस में आप पीछे दौड़िएगा, पीछे रहिएगा, धीरे धीरे आप तेज दौड़िएगा आगे। तो धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य बिखरने लगा, रिसर्च बंद हो गए, पढ़ाई बंद हो गई, डिबेट बंद हो गया। धीरे धीरे उस्मानिया सल्तनत बिखरने लगी और उधर अंग्रेज दबा के पढ़ाई कर रहे थे, सब नए नए रिसर्च कर रहे थे। उस्मानिया हुकूमत पिछड़ते गई, पिछड़ते गई। इस चारों ओर से उस्मानिया हुकूमत पीछे हो गई। इधर सऊदी अरब पीछे से टुकुर टुकुर देख रहा था, हम भी मुसलमान हैं। सऊदी अरब टुकुर टुकुर पीछे से क्या कर रहा था? हम भी मुसलमान हैं। अंग्रेज सब सऊदी अरब से मिल गया था, कहा मारो इस उस्मानिया हुकूमत को, तुम हमें मुसलमानों का लीडर बनो। कहा बिल्कुल, थैंक यू। तो सऊदी अरब ने इधर से बर्बाद कर दिया किसको? उस्मानिया हुकूमत। बर्बाद हो गया उस्मानिया हुकूमत। बदले में सऊदी को गिफ्ट मिला कि यू विल बी द न्यू लीडर ऑफ मुस्लिम्स। लेकिन जिसने सेनापति या लीडर अपने क्षमता पे नहीं बना होगा, मेहरबानी से बनेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। और पूरी दुनिया देख लीजिए, कुछ नहीं कर पाए। अभी फलस्तीन गए जाते हुए कुछ कर पाए? कोई स्टेटमेंट तो हलक से निकल भी नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। और इन्होंने बर्बाद कर दिया किसको? उस्मानिया हुकूमत को। अब ब्रिटेन वाला कहा सब अगर इतिहास में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उस्मानिया एम्पायर, उस्मानिया एम्पायर, तो दुनिया में जो भी इतिहास पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि मुस्लिम बहुत बड़े शासक थे। उसको ऑइंट के बोलो ऑटोमन साम्राज्य, दुनिया को लगेगा कि भी ईसाई थे सब। तो उस्मानिया का नाम उलट दिया, नाम दिया ऑटोमन साम्राज्य। उलट पलट दिया ऑटोमन साम्राज्य। अब ऐसा लगता है कि वास्को डी गामा का चचेरा भाई था, नहीं समझ गया। अब मुसलमानों से पूछेगा कि ऑटोमन एम्पायर लाहौल बला उस्मानिया भाई तुम्हारा ये वो इतना पीछे चले गए, इतना पीछे चले गए कि आज आप डिबेट में या इसमें कहिएगा तो इनको मतलब बहुत पीछे कर दिया समझ लीजिए, बहुत ज्यादा। समझ में नहीं आ गया? हर चीज में इनको बहुत पीछे कर दिया। एजुकेशन ही से हटा दिया, साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या कर दिया? हटा दिया। अजीब अजीब चीज पे बहस होगी। बहस का एक लेवल होना चाहिए, और दूसरी क्या है कि एरिया होना चाहिए, किसको कितना फॉलो करना है, किसको कितना नहीं फॉलो करना। अब जितना एक पंडित जी धर्म मानते हैं उतना एक समान आदमी नहीं मान पाता है। लेकिन उनमें एक चीज अच्छा होता है, कम से कम इतने मान ले, 100% मत मान। बट मुसलमानों में ऐसा नहीं, सब 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 ऐसे नहीं। आप समझ में? तो धीरे धीरे वहां हो गया। फिर अंग्रेजों ने कहा ना कि कैसे भी करके मुसलमानों को ना ऐसा काम करो कि इन्हें पीछे करने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट से इन्हें दूर करो। इसलिए वो लीडर जब मुसलमानों का सेलेक्ट करते थे तो हमेशा कहते थे कि मुसलमानों का लीडर जब सेलेक्ट करना ना, तो उसको दिखाना कि वो धार्मिक लगे। लीडर योग्य होना चाहिए, धार्मिक नहीं। धर्मगुरु को धार्मिक होना चाहिए, लीडर को लीडर होना चाहिए। अगर सेनापति है तो सेनापति लगना चाहिए, खूंखार। राजा है तो इंटेलेक्चुअल। धर्मगुरु में धार्मिक योग्यता देखो। तो इंडिया में भी मुसलमानों को कब्जा किसने किया था? अंग्रेज। इन्होंने क्या किया? जो भी मुसलमानों का लीडर हुआ उसे मुसलमानों की तरह दिखाना चालू किया। इसलिए आज भी देखिएगा जब कभी मुस्लिम की बात आएगी ना, तो आज भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों में बढ़िया लोग नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बट उनको मुसलमान ही लीडर नहीं मानेगा। मुसलमान ही उनको लीडर नहीं मानेगा। कोई बढ़िया डॉक्टर है ना और कहे मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए तो ठीक है आप हटिए, आप हटिए, आप ठीक नहीं है, आप लगिए नहीं रहे, ना दाढ़ी है ना कुछ है, यहाँ पे लगिए नहीं रहे आप पे। उनको क्या करेगा? साइड कर देगा। इसलिए बेचारा किनारे हो जाएगा, भाई ठीक है साइड हो जाते हैं, उतना नहीं बोल पाएगा। उस्मानिया हुकूमत को बर्बाद कर दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया, और अरब देश ने चुपचाप देखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का विभाजन कर दिया, मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। तो अंग्रेजों ने कहा अरे तरीका, ये तो बर्थडे केक काट के खा जाओ। खा गया काट के। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अंग्रेजों ने फिलिस्तीन खा गया। क्या खा गया? फिलिस्तीन खा गया। समझ गया? इजराइल का कोई प्रधानमंत्री इजराइल का ही नहीं है, तो सब अलग जगह से ले लिया गया है। इजराइल के किसी प्रधानमंत्री को देखिएगा ना, कोई रसिया का है, कोई यूक्रेन का है, कोई पोलैंड का है, कोई जर्मनी का है, कोई फ्रांस का है, कोई कहीं का, वहां का उतना ही नहीं है यहाँ पे। समझ गया? अब यहाँ पे लिया बसा दिया, वो इतिहास का हिस्सा है। समझ गया कि नहीं? अब हम इंडियन से लोग कहते हैं, अरब वाले, हम इंडियन से कहते हैं, इंडियन से कि फलस्तीन को तोड़कर इजराइल बसाना गलत है। तो भैया अरब वाले, भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाना भी गलत है, बांग्लादेश बनाना भी गलत है, म्यांमार भी गलत है, अफगानिस्तान भी गलत है। और सुनो, जिस ब्रिटेन ने फलस्तीन तोड़ के इजराइल बसाया, उसी ब्रिटेन ने भारत के टुकड़े किए। एक और आप कहते हैं कि ब्रिटेन ने ये जो टुकड़ा किया गलत किया, तो साथ साथ ये भी बोलिए कि पाकिस्तान का बनना भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान बना 1947 में हमारा टुकड़ा करके, और फिलिस्तीन का टुकड़ा करके 1948 में इजराइल बना है। तो जब इजराइल गलत है तो पाकिस्तान सही कैसे है? भाई हम दोनों साथ हैं। हमारा कहना है या तो दोनों को सही मानो या दोनों को गलत मानो, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं। तो हमारे पे गुस्सा आ जाता है, हमारे पे गुस्सा आ जाता है कि ये जहन्नुम का दरोगा है। हमारे पे बहुत गलत है। हमारा कहना है कि आपको हमारी बात तकलीफ दे सकती है, इस बात में हम 100% मानते हैं कि हम खतरनाक बोलते हैं।
लेकिन ये बताइए कि हम गलत बोलते तो बताइए, दोनों को आप गलत मानिए। एक और आप पाकिस्तान को गलत नहीं मानते, अफगानिस्तान को गलत नहीं मानते, म्यांमार को गलत नहीं मानते, बांग्लादेश को गलत नहीं मानते, यार ये कोई बात है? टोटा कुटा कमी साटा कुटा कुटा, तो यार आपका टुकड़ा हुआ तो गलत हुआ, हमारा टुकड़ा हुआ ऐसा नहीं होगा। हम आज भी मानते हैं, हम आज भी हम एज ए कंट्री, अटल बिहारी वाजपेयी का कथन याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को इजराइल ने अटल बिहारी वाजपेयी को कारगिल युद्ध में हथियार दिया, सप्लाई दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी से इजराइल ने कहा कि आप कह दीजिए कि फिलिस्तीन की मान्यता नहीं है, इजराइल ही देश है वहां पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम उसूलों से समझौता करने वाले लोग नहीं है, फलस्तीन जो वह जगह है उन्हें उनकी मिलनी चाहिए। हमारी भाषा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी की, और संसद में बोला गया फलस्तीनियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए, दुई राष्ट्र होना चाहिए। हम एक्सेप्ट करते हैं दोनों को, समझा गया? और हमें इस बात में भी कोई दो राय नहीं, अरब देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अरब देशों से हमारा कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। हम बस इतना कहते हैं कि अगर आप ये बात कहते हैं कि फिलिस्तीन को तोड़ना गलत था, तो आप ये भी कहिए कि भारत को तोड़ना भी गलत था। अगर आप ये कहते हैं कि इजराइल वहां नहीं होना चाहिए, तो ये भी कहिए कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। आप अगर ये कहते हैं कि इजराइल की जमीन छीनकर फलस्तीनियों का जो पहले था उन्हें लौटा दीजिए, तो हमें भी पाकिस्तान की जमीन छीन के लौटा दीजिए। आप साथ दीजिए, हम तो देने को तैयार हैं। नहीं समझा गया? लेकिन हमारे पे बाप रे बाप ऐसा खगुआ के पड़ जाता, नहीं भाई हमसे ही सब नहीं होगा यहाँ पे, समझा कि नहीं गया? बोलता है लोग, हमें गुस्सा ही लगता है, आप तो जन्म करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने किसे तोड़ा? तुर्की को। और द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिस्तीन को किसे तोड़ा? अच्छा, फिलिस्तीन जो इजराइल के लोग हैं, जो इजराइल का गुट है, उसका कहना है कि 2000 साल पहले हम ही यहाँ थे। इनका क्या कहना है कि 2000 साल पहले हम ही यहाँ थे। वो तो फिलिस्तीन वाला बाद में आया। अरे भैया 2000 साल पहले तो भारत का आदमी कहेगा कि 2000 साल पहले तो यहाँ केवल दलित, आदिवासी और द्रविड़ रहते थे, तो बाकी लोग जाओ। ये भैया 2000 साल पहले से अगर हम लोग सुधारने चलेंगे तो दुनिया अलग अलग हो जाएगा। नहीं समझ गया? यहाँ पर अमेरिका खाली हो जाएगा। सही होता है, अमेरिका खाली हो जाएगा, खाली नहीं है, सही खाली हो जाएगा, नहीं जाएगा। सबका अपना अपना लॉजिक है, समझ गया? लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बलि बकरे की दी जाती है, चाहे वो मजबूत हो या कमजोर हो, सीधा हो या चंट हो। शेर बीमार भी है तो उसकी बलि नहीं दे सकते। इसलिए जब तक देश मजबूत है, किसी की औकात नहीं है यहाँ पे। और रही बात, मेरी बात खराब लगेगी, लेकिन ये बात हकीकत है कि पता नहीं फलस्तीन वाले अपनी जमीन वापस ला पाएंगे कि नहीं। हम अपना जमीन पाकिस्तान से वापस लेके आएंगे, हमें नहीं पता यहाँ पे। और हम दोनों नीतियों के साथ है। आप जो वहां में इतना हम आपको बताते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बना, 2047 में 100 साल हो जाएगा, 100 साल हो जाएगा। हमको जहां तक लगता है कि 100 साल होते होते हम लोग मिला लेंगे। और अगर कोई बिहारी प्रधानमंत्री बन गया, पहले मिला लेंगे लोग। बिहारी ने बना, वो कह गए शपथ बाद में लेंगे, पहले हमला कर लो। शपथ क्या होगा? लाहौर में। आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, खिलाफत आंदोलन बाबू, खिलाफत आंदोलन जो अखिल भारतीय क्या था? खिलाफत आंदोलन था। वो किसके विभाजन के खिलाफ था? तुर्की का। सेवर्स की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सेवर्स की संधि हुई। और किसका विभाजन हो गया? तुर्की का विभाजन। किसका विभाजन हो गया? तुर्की का विभाजन हो गया। किस युद्ध के बाद? काट दिया सब। कहा सब कि उस्मानिया हुकूमत मत बोलो, मुसलमानों को लगेगा कि इनका इतिहास बहुत बड़ा है। ऑटोमन बोलो, ऑटोमन। क्या बोलो? ऑटोमन। देखो बुझाता ऑटोमन क्या था? यूरोपियन का साम्राज्य का नाम था बेजेंटाइन। मार मारा था सभी, स्पेन में घुस गया था सभी, सब स्पेन में घुसा सब। 200 सालों तक स्पेन और फ्रांस में सब का अधिकार रहा था उस्मानिया हुकूमत वाला को। हाँ हाँ, आज मुसलमान से पूछेगा ऑटोमन साम्राज्य जानते हो? नहीं, नहीं जानते। उस्मानिया हुकूमत अपना ही लगता है नाम सुन के, अलग दिया सब। समझ में गया? ये अंग्रेजों की चाल होती है। ये एजुकेशन सिस्टम हम लोग का, हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, वर्तमान में चौपट है। समझ में गया? तो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने विरोध कर दिया, कहा कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। पूरा मुसलमान हल्ला कर दिया। हाँ हाँ, पूरा हल्ला कर दिया, पूरा दुनिया के मुसलमान। अंग्रेजों ने कहा ये फिर पड़ गया सब। अंग्रेज हंसते हैं, अरे इनको कानून नहीं बुझाता है, एक काम करो सबका तो तुर्की में लोकतंत्र रहेगा। तो वहां के खलीफा को हरा दिया, खलीफा के पट्टी पर बंदूक रखा, आप ही बोलिए हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि खलीफा का पद नहीं रहेगा, अब मैं प्रधानमंत्री हूं। अंग्रेजों ने मीटिंग बुलाया, इंग्लिश में बात किया, सब मुसलमान विरोध कर रहा है, खलीफा को अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्हीं से कहा जाएगा कि खलीफा के पद को प्रधानमंत्री बदला जाता है, और जैसे प्रधानमंत्री बदल देंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगेगा, कि खलीफा का पद कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा। कहानी खत्म, 10 साल में खुद मुसलमान भूल जाएंगे। वही हो गया, मुसलमानों ने विरोध किया, महात्मा गांधी उसका साथ दे दिया भारत में। और महात्मा गांधी का मुसलमानों की लड़ाई नहीं, सबकी लड़ाई है, सब चलो। महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेज सब पलट करेगा, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर नेतृत्व कर दिए। अब मुसलमानों ने कहा कि इन्हीं को नेतृत्व कीजिए। मुसलमानों ने कहा हम लोग को नहीं पूछ रहा है, आप लोग बैठे, गांधी जी करेंगे, आप लोग घर बात देंगे। गांधी जी क्या कर दिया? नेतृत्व कर दिया। आता तक उधर मुसलमानों का इतना प्रेशर था कि तुर्की का विभाजन रद्द होना पड़ा, तुर्की का विभाजन रद्द होना पड़ा। खलीफा के बाद समाप्त हो गया। खलीफा की जगह कौन आ गए? कौन आ गए? प्रधान। समझ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? लेकिन आज भी आपको सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल मिलेगा तो तुर्की वाला मिलेगा, और डेवलप है। लेकिन दुख की बात बस ये है ना कि पाकिस्तान का साथ देता है। उसका एक रीजन है कि इन मुस्लिम देशों के पास परमाणु बम नहीं है। पाकिस्तान का तो हम तुम लोग को बदले मार देंगे। उस सबको लगता है कि बहुत कलेजा का मोटा आदमी है, बट ये है नहीं। और हम लोग से अच्छा नहीं जान सकता, बाप जानता है कि बेटा कैसा है। लेकिन अल्लाह करके रखा है कि हम तुम लोग को बदले मारेंगे। इसलिए तुर्की के बाद अभी देखना सबसे एडवांस अगर तुम्हें मिलेंगे समझा कहीं पे मुस्लिम, तो टर्क मिलेंगे। टर्क उनसे पूछेगा ना कि आप मुस्लिम हो तो टर्किश मुस्लिम। और उन्होंने ना इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया, जैसे भारत का सिस्टम था वहां पे। वहां अगर किसी को धार्मिक काम करना है, सब कहेंगे तुम धार्मिक काम करो, अच्छे से रखो, 100% उसी में विलिप्त हो जाओ, उसी में विलीन हो जाओ। लेकिन बाकी साइंटिफिक काम करेंगे। सोचा 5th जनरेशन जहाज बना लिया है और पाकिस्तान को दे रहा है। बड़ा जहाज बनाया है तेजस के साइज का, और पायलट नहीं बैठ रहा है ना, ड्रोन बना दिया उतना बड़ा, बिना पायलट का उतना बड़ा, रिमोट से उड़ा रहा है लोग। ड्रोन जहाज बना दिया बिना उसका। डेवलप बहुत है सब, दिमाग खाली नहीं का पिटाया सब बीच में। वो तो अरब वाला गद्दारी कर दिया, पिटा गया सब। अरब वाला साथ दिया तो वास्को डिगामा कौन सी करने आती उतारने आता, मसाला खोलने तुम साथ समुद्र ले जाओगे। काहे नहीं? स्ट्रॉबेरी खोलने को इंग्लैंड गया था यहाँ से, तो एक इतना भूख लगा था कि भाग चला, मार मारे थे सभी सब। इनको भागे के लिए जगह नहीं था, तभी रास्ता खोजा था सब। बतिया को घुमा दिया कि मसाला खोलने आए थे। यहाँ से कौन गया पिज्जा खाने इटली, बहाना बना दिया, मैं मार मारा था सब। इधर से अरब वाला क्या किया, सब पीछे से धर दिया क्या। और अब मुसलमानों का लीडर कौन है? अरब। बट क्या उसने यह लीडरशिप अपने ताकत पे लिया है? इसलिए कभी ये लीड नहीं कर पाता है। तो अभी इनका एक ऐसी सेना है जिसका सेनापति किसी काम का नहीं, समझ गया? लेकिन उधर तुर्की कहता है हम लीड करेंगे, ईरान कहता है हम लीड करेंगे। तुर्की वाला जाता है गद्दार है तुम लोग,
ईरान वाला तो एजिटेशन भी करता है, मार देता है, मिसाइल से बांध देता है। नहीं समझ में? इसलिए हम लोग मारते हैं ईरान से लड़ाई ना हो, तो एक लड़ाई वाला हम लोग पेट्रोल चल जाएगा 140 रुपए लीटर, तुम मारो तुम जियो, मतलब नहीं, हम लोग आपने पेट्रोल मांगा है, मांगा जाएगा, रेट महंगा हो जाएगा, अमेरिका को क्या है, वो तो मारेगा, वहां पेट्रोल ले लेगा, उसका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हम लोग चुपचाप देखेंगे, तो गड़बड़ हो गया हम लोग साथ। तो प्रथम विश्व युद्ध में किसका विभाजन होगा? लेकिन खिलाफत आंदोलन के बाद तुर्क विभाजन रद्द हो गया, खलीफा के बाद समाप्त हो गया। मतलब खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। खिलाफत आंदोलन में हालांकि महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत नहीं किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया, लेकिन महात्मा गांधी को इसका क्या दिया गया? नेतृत्व दिया गया। इसका नेतृत्व किसने दिया गया? महात्मा गांधी को नेतृत्व दिया। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक कहां हुई? दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान में, और इसी में महात्मा गांधी द्वारा हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने कर दिया? महात्मा गांधी ने कर दिया। समझ में गया? इसी का एक हिस्सा था मोकला विद्रोह। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण महात्मा गांधी और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण तुर्की का विभाजन करना पड़ा, रद्द करना, तुर्की का विभाजन रद्द करना। अब महात्मा गांधी हीरो बन गए, महात्मा गांधी हीरो बन गए, गजब। हमको लगा चंपारण अहमदाबाद खिलाफत में दबा है, पूरे भारत में दबा है, अब मुसलमान से महात्मा गांधी को मानने लगा। समझ गया? मुसलमानों को लगने लगा यही खिलाफत आंदोलन, तुर्की का विभाजन यही रद्द करा है। अब महात्मा गांधी को लगा बचल कौन? अब बड़ा पारी खेलते हैं, पटक मारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम करोगे तुम लोग, भारत के आदमी को जौन चीज बोलिए तौन चीज करेंगे हम। तो महात्मा गांधी ने कहा कि 1 साल में हम आजादी दिला देंगे। लोगों ने कहा सब काम छोड़ो, सुनो क्या बोलते हो, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला है करो, बहिष्कार करो। क्या करो? बहिष्कार। क्या चीज का बहिष्कार करना है? जौन चीज अंग्रेज का सबको त्याग दो, अंग्रेजों का सहयोग मत करो, असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या करना होगा? अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, अंग्रेजों का स्कूल छोड़ के अपने स्कूल खोलिए, ताकि जो कोर्ट में जज वकील, जज अंग्रेज है, जज क्या है? अंग्रेज है, उसमें वकील वकालत करने मत जाओ। जज दिन भर टुक टुक बैठा, कोनो ये नहीं रहा है, कोनो देखा तो नमस्ते प्रणाम भी नहीं किया, ए मैं गोरका हूं चलो। जज के पास वकील अपने एप्लीकेशन लगाते थे, जो मुकदमा करना है तो और जो पे है तो दोनों का हमको आपके नहीं, आपके यहां वकालत नहीं करना, दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दीजिए। जज बेचारा टुक टुक देखता था, बाप रे क्या हो गया, नहीं समझ गया? अंग्रेजों का विरोध होने लगा, इससे अंग्रेजों को लॉस भी हुआ, अंग्रेजों को लॉस भी। यहाँ गांधी महात्मा गांधी से मिसकैलकुलेशन हो गया। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया पूरे भारत में। लोगों ने कहा गांधी बोला गलत होगा ही नहीं, अगले साल हम आजाद हो जाएंगे। लोग ब्याह हुआ का डेट तय करने लगे, बबुआ का ब्याह आजादी बाद हो नहीं होता, अभी तक भी आता है, होली बाद हो, अभी ठंडा पड़ रहा है, नहीं होता है, तो लोग ऐसे ब्याह का डेट रखने लगे। अब गांधी जी बोलिए दिए हैं, अब समझ में गया। और यहाँ पे आपके राजेंद्र प्रसाद वकालत वकालत छोड़ दिए, सुभाष चंद्र बोस आईएएस की एग्जाम छोड़ दिया, नौकरी क्या करेंगे? उनको आईएएस नौकरी छोड़ दी, सब हम कुछ करें, छोड़ दो। हाँ, जो जहाँ सब जगह छोड़ दिया, यहाँ पे विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ दिया सब। तुम तो कमजोर थे पहले छोड़ दिया, सबसे बढ़िया छोड़ा सब। कभी कभी स्कूल में छुट्टी हो जाता था ना, तो जब इतना खुशी होता था ना, नहीं समझ गया, आदमी मनाता था कि छुट्टी हो जाए। सबसे चीज जानते कब पता था? रात भर बारिश हो गई, स्कूल का टाइम बंद हो जाएगा, मन करता था घुमा दे आदमी। हम लोग क्या करते थे? जानबूझ के जमीन पे बिछा जाते थे, क्या मम्मी बारिश हो गिर गया, ड्रेस गंदा हो गया, तो दूसरा पहना के भेज देती थी। हम लोग के भाई एक ड्रेस था तो कोई बात नहीं, नॉर्मल कपड़ा पहन लो, कोई बात नहीं, कभी गिर गए थे हम लोग, तो बारिश में छूट रहा था, गिर जाएगा, कोनो कीमत ना। स्कूल ऐसा लगता था इसका कोई हाथ नहीं, बहुत डर लगता था विद्यालय से। स्कूल भी होता है जिंदगी का 15-20 साल वही ले गया, नहीं समझ गया? तो सारे लोगों ने क्या कर दिया, जो छोड़ दिया। 1920 बीता, कुछ नहीं हुआ। 1921 बीता, कुछ नहीं हुआ। गांधी जी कहे तो गलत अप्रोच हो गया, ये तो हम T20 समझते थे, टेस्ट मैच निकला। अंग्रेज सबको कोई फर्क नहीं पड़ा उसका रीजन समझ। अंग्रेजों का कहना था इनके सामान बेच लेना, बेच ले, सबको क्या फर्क पड़ रहा है? भारत से सैनिक मिल रहे हैं, सैनिकों को सैलरी देंगे, कोनो दूसरे देश का क्या करेंगे? भारत से सामान जो मन उठा के लेकर चले जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। जितना मन उतना कोयला ले जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। ये गांधी के विरोध के समय क्या हो जाएगा? इसलिए अंग्रेजों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्या एक और रीजन था, अंग्रेज केवल भारत पर डिपेंडेंट नहीं थे, उस समय भी 34 देशों पर कब्जा किए थे, 34 देशों पर कब्जा किए थे। तो कहा सबके कोई बात नहीं, भारत का सामान नहीं खरीद रहा ना, यहीं से चीनी बनाओ, यहीं से कपास बनाओ, दूसरे देश में बेचेंगे, ये नहीं खरीद रहा था। क्या मतलब बनता है? नहीं समझे? महात्मा गांधी कहीं तो फंस गए हम। अब महात्मा गांधी सोचे कोनो बहाना मिले ना, आंदोलन खत्म कर दे। कोनो ऐसा होता ना, कोनो छुड़ा जाता है आपस में, वही लगले हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं समझ गया? खेल खत्म कर देते, कोनो बहाना मिल जाए ना, तो नहीं बोलते रोए के रानी तो अखी खुदा गई। यही बीच हुआ क्या, गोरखपुर वाला उठा था, अब पेट्रोल छिड़क किया, अब पूरा थाने फूक दिया, पूरा थाना फूक दिया गोरखपुर वाला। अब चौरी चौरा कांड हो गया। क्या हो गया? चौरी 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हो गया। महात्मा गांधी उस समय यूपी में नहीं थे, गुजरात में थे। किसी ने उनको सूचना दिया कि महाराज आपका अनुयायी अहिंसक था, आपने बोला था हिंसा नहीं होना चाहिए, गोरखपुर में फूक दिया सब थाना, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में फूक दिया। महात्मा गांधी का फूक दिया, मरबो किया कोनो 22 लोग जड़ के मर गया। महात्मा गांधी का हो गए लोग, अब तो हो गए लोग। आंदोलन समाप्त, आंदोलन समाप्त। आंदोलन क्या कर दिया समाप्त? लोग में यही क्या हुआ? क्या हुआ? महात्मा गांधी का विरोध होने लगा। महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार हिम्मत नहीं था गिरफ्तार कर ले। 1 महीना बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। गांधी ने कहा कि अब क्या करे हो? महात्मा गांधी को 6 साल जेल की सजा होगी। कौ साल? 6 साल। सोच सकते हैं गांधी को कितने साल की सजा होगी? 6 साल की सजा होगी। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। उस समय वायसराय का नाम चेम्सफोर्ड था। आंदोलन दुखद घटना के साथ हुई कि बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था क्योंकि पूरा देश भाग गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था। सी आर दास तथा लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, बाद में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इस आंदोलन की पुष्टि 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुई थी। गांधी ने कहा था हम सब मिलकर अहिंसात्मक रूप से अगर करेंगे तो 1 साल में आजादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने क्या छोड़ दिया? न्यायालय प्रारंभ में पूरे प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कह दिया कौन सी उपाधि लौटा दिया था? कैसर हिंद की उपाधि। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों द्वारा स्कूल को क्या कर दिया? छोड़ दिया। धोबी मोची बाबा सब अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों की वस्तु खरीदने से क्या कर दिया? छोड़ दिया। यहाँ पर सब छोड़ दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी को आजादी मिलेगी, लेकिन आजादी मिली? आजादी मिल गई? क्या हो गया? अभी चौरी चौरा पढ़ा रहे हैं हम। आप गेट बंद करेंगे हम। समझ आवे ताप जाएंगे हम। ठंडा के दिन में क्या पढ़ा रहे हैं हम? चौरी चौरा एक गेट खुला है, समझ आ रहा? चौरी चौरा 2 आगे बढ़े, आगे बढ़े। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राजगोपालाचारी कर रहे हैं।
सियादास मोतीलाल नेहरू प्रारंभ में विरोध किए थे, लेकिन ये लोग साथ आ गए। सबसे पहले जेल जाने वाले सियादास, आई अपनी पत्नियों को लाए थे, बसंती देवी, ये जेल चल गई। हाँ, जेल चल गई। असहयोग आंदोलन में पहली महिला जो जेल जाने वाली, असहयोग आंदोलन, पहले पुरुष सियादास। हालांकि चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के, ये नहीं चाहते थे चित्तरंजन दास की इतना बड़ा आंदोलन हो, लेकिन बाद में बड़ी मान बोला तो सियादास माने थे। यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बाद बिहार में कृषकों का नेतृत्व मधुबनी के स्वामी विद्यानंद कर रहा था। और राहुल सांकेतायन कहां से कर रहे थे? छपरा। राहुल सांकेतायन कौन कर रहे थे? छपरा से। बहुत बड़े कवि है राहुल सांकेतायन। समझा कि नहीं आ गया? और चौरी चढ़ा हो गया 5 फरवरी को। क्या हो गया? 5 फरवरी, ये डेट याद रखना। चौरी चढ़ा हुआ। अब 12 फरवरी को क्या हुआ? आंदोलन को स्थगित कर दिया। आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी को कितने साल की जेल हुई? 6 साल की जेल हुई। 6 साल की क्या हो गई? जेल हो गई। कितने साल की जेल हुई? 6 साल। तो 1922 से 6 साल जोड़ेंगे तो 1928। लेकिन महात्मा गांधी जेल में शांति से बैठ जाते थे, एकदम शांति से। और तबियत खराब हो गया तो महात्मा गांधी को 2 साल बाद 1924 में जेल से छोड़ दिया गया। जानबूझ के बीमार पड़े थे। कौन? महात्मा गांधी। अब बाहर खबर भिजवाते थे अंग्रेजों ने जेल में यातना दे रहे हैं। अंग्रेज का हम इनको कुछ करते नहीं, बाहर खबर भिजवा यातना देते, से बीमार पड़े, मरो जाएगा, फिर फूंक देगा बाहर। तो जज ने कहा कि भाई जज लोग हल्ला कर दिए, अगली जज सजा दिया, फूकेंगे। कुल जज डरा गया, फूंक देगा। उधर खुदीराम बोस बम पकड़ लेगी, उधर खुदीराम बोस क्या पकड़े थे? बम। तो सारी घटना एक साथ हो रही थी, तो अंग्रेजों ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, तो अंदर मर जाएंगे ना, फिर फूंक देगा सब। बाद में क्या कहता है? फूंक देगा। भारत के आदमी अंग्रेजों से देखता था तो कहता था, तब वो चलो साहब गांधी को अगर कुछ हुआ ना तो बता देंगे हम यहाँ पर। भारत डरा गया, आदमी मर जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। महात्मा गांधी को छोड़ दिया। महात्मा गांधी को छोड़ दिया। महात्मा गांधी जेल से निकले, पता चला तबियत ठीक नहीं था, जेल से निकले, सजा माफ हो गई, वकील के पेपर देके सजा माफ हो गया। चलो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। निकलते महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की क्या किया? अध्यक्षता। पूरे जीवन में और किसी चीज की अध्यक्षता नहीं की, केवल उसी की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी को कहा कि अगर हम अंदर आ जाएंगे ना, अगर इन्होंने घर द्वार जेल में डाल देगा, अध्यक्षता कर देते हैं। और वही कर दिया महात्मा गांधी। यदि आपका प्रयास आता है कभी भी हमें जेल नहीं भेजेंगे, यदि आप चुप बैठेंगे तो जेल भेज देंगे सब। लोगों ने कहा चुप कैसे बैठेंगे? अंग्रेज निकल ले, कई स्टैंड आदमी बाहर जाके। महात्मा गांधी जो थे बाहर आ गए। अब 2 साल का मैटर था, गांधी जी पे कोई भरोसा नहीं करता था कि आदमी आंदोलन करा के भाग जाता है पीछे से। हम लोगों ने कहा बात मत मानो। सबसे ज्यादा भड़कते जानते कौन? सियादास। इनके पत्नियों को जेल में गई थी। और तो ये सोचते हैं सियादास के आंदोलन के फेवर में थे, मोतीलाल नेहरू फेवर में थे, लेकिन ये लोग जब बाद में मजबूरी में आया डरा गया जेल में। अब सियादास कहे कि हम अपन पार्टी बनाएंगे। क्या करेंगे? अपना पार्टी बनाएंगे। इन्होंने स्वराज पार्टी बना लिया। गांधी जी ने कहा कि छोड़ देंगे पार्टी बनाया, सब ढह जाएगा। तो लोग कहेंगे गांधी ये ठीक था, तो लोग ने स्वराज पार्टी बनाया, मोतीलाल नेहरू सियादास, और दूसरा चलो किया लोग। बाद लोग अंग्रेजों ने कहा कि इनको पद दे दिए, लोगों ने कहा कि 2 तरीका, तुम सरकार में बैठ के सरकार से थोड़े लड़ पाओगे। तो लोगों ने कहा कि ना ये आदमी ठीक नहीं है, सब गांधी ठीक थे। क्या थे? गांधी ठीक थे। महात्मा गांधी डरे आंदोलन नहीं कर रहे थे, क्रेडिट खराब है हम लोग का। सियादास अपना आंदोलन कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू आंदोलन कर रहे थे, कुछ भेज नहीं रहा था लोगों को। तो उन्होंने साइमन चलाया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लोगों ने कहा गांधी जी आप भी कुछ बोलेंगे ना, हम कुछ ना बोलेंगे। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगे तब क्या होगा? तो गांधी जी का प्लेग के आदमी का साफ सफाई करने लगे। प्लेग जिसको हुआ था वो कोरोना से खराब बीमारी था वहां पे। लोगों ने कहा कि गांधी जी से दूरी बनाओ, प्लेग के आदमी की सेवा कर रहे हैं। इधर साइमन गो बैक बड़ी नारा लगा, साइमन गई नहीं किया, साइमन यही रह गया। और उल्टे लाला लाजपत राय पे लाठी भजवा दिया, लाला लाजपत राय क्या लाठी भजवा दिया। बहुत बवाल हुआ। जब पूरा त्राहिमाम हो गया तब महात्मा गांधी ने कहा कि हम सोच रहे हैं आंदोलन करें। तो महात्मा गांधी ने कहा कि लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा न तांडव करेंगे ना, ऐसा न तांडव करेंगे, सब जना साथे चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि लोगों का टैक्स खत्म होना चाहिए। और उस समय नमक पे भी टैक्स लगता था। कहा कि नमक पे हम टैक्स नहीं देंगे और अनाज पे हम टैक्स नहीं देंगे। लोगों ने कहा कब कर रहे हैं आंदोलन, चलिए। महात्मा गांधी चल दिए। तो महात्मा गांधी को चौरी चौरा के बाद कितने साल की जेल हुई थी? लेकिन छूटे थे 1900 किस अधिवेशन के अध्यक्ष? हाँ। और इधर मोतीलाल नेहरू सियादास ने क्या बना लिया? मोतीलाल नेहरू सियादास ने क्या बनाया? सियादास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया? स्वराज पार्टी अच्छी चली थी, ठीक ठाक सीट आया था, लेकिन कुछ साल बाद बर्बाद हो गई। कुछ साल बाद स्वराज पार्टी बर्बाद हो गई। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुआ। क्या हुआ? डेट याद रखिएगा। 1922 में सियादास जेल गए थे, तो छूट गए, इनकी पत्नी भी छूट गई, गांधी जी अंदर रह गए। क्योंकि मेन कौन थे? गांधी। महात्मा समझ में नहीं गया मेन कौन था? महात्मा गांधी। समझ में नहीं गया? किसी को दिक्कत है? सियादास थे और मोतीलाल नेहरू। इनका कहना था डोमिनियन स्टेट चाहिए, राज्यों की स्वायत्तता चाहिए, विधानसभा में ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का। लेकिन कुछ खास काम नहीं हो पाया। स्वराज पार्टी कई कामों में रही, लेकिन धीरे-धीरे स्वराज पार्टी भी बिखर गई। वलसाड़ सत्याग्रह हुआ, वैकोम सत्याग्रह हुए, छोटे-मोटे सत्याग्रह थे सब उस समय के। उसके बाद साइमन आ गया। वलसाड़ सत्याग्रह क्या था? ये गुजरात में एक जगह है वलसाड़। गुजरात में एक जगह है वलसाड़। गुजरात में जगह का नाम क्या है? अंग्रेज सब चोर को कहते थे चोरी कर लो, उसमें चोर जाके चोरी कर लेता था। तो बड़ी अच्छा अंग्रेज सर। अब हर मोहल्ला में अंग्रेज आया, सरकार से कि हर आदमी 1000 रुपया दो, डकैती से तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो जो आदमी पैसा दे देता था कहते थे इस घर में चोरी करके फांसी दे देंगे, हैकर में जानबूझ के करो, लूट ले, पूरे घर उलाट दे। अंग्रेज जानबूझ के चोरी कराते थे सर, ताकि लोग डर के मारे डकैती टैक्स दे। धीरे धीरे पता चल गया, 2-4 बच्चों घेरा गया सब, गांव का आदमी बड़ी मार मारा, तो बताया ऐसा मैटर है। तब वहां पर इसके खिलाफ क्या हुआ? विद्रोह हुआ और इसे समाप्त किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। किसके द्वारा? कौन सा टैक्स हटाया गया? डकैती टैक्स हटाया। वैकोम सत्याग्रह तो बिना मतलब का अजीब टाइप का था। यहाँ पर केरल में एक जगह है मालाबार तट में, वहां एक जनजाति थी, इजवा जनजाति। कौन सा? इजवा जनजाति थी। इसको कहा गया कि तुम मंदिर के सामने से नहीं जाओगे। ये बताइए कौन बात है? वो तुम मंदिर के सामने से नहीं जाओगे। नहीं, पहले मंदिर में जाना ही नहीं देता था, बाद में चप्पल फेंक जाता था। हाँ, पार करना है तो सामने से नहीं जा सकते थे। और इतना दिक्कत था इन लोगों के लिए कि मंदिर के सामने जो जगह था बस यही रास्ता था। इसके बाद यहाँ एक पहाड़ था। यहाँ क्या था? पहाड़ था, पर्वतीय, बहुत लंबा दूरी जाना, पहाड़ मतलब रास्ता ठीक नहीं था वहाँ पे। तो अगर मंदिर के रास्ते से नहीं जा सकते थे, दूसरा रास्ता बड़ा ऊपर था। यहाँ पर टीके माधवन ने वैकोम सत्याग्रह किया था। और तब जाके अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर इजवा जनजाति के लोग मंदिर के सामने से जा सकते हैं बिना। एक तो ये इतना उल्टा सीधा वाली चीजें हो गई। जाति में क्या यार, सेम तुम्हारे भगवान को मान रहा है, तुम्हारे त्योहारों को मान रहा है, तुम्हारी जैसे शास्त्रों और भाषाओं को बोल रहा है, रीति रिवाजों को फॉलो कर रहा है, फिर भी तुम उसको ऐसा करोगे तो क्या होगा? नहीं समझ गया? इसलिए गड़बड़ हो गया। अभी वो ज्यादातर लोग जिनके साथ इतना बुरा भेदभाव हुआ था वो क्रिश्चियन बन गए, तब खराब लगा है।
जब तक थे तो इज्जत नहीं की है, अब बन गया तो आपको दिक्कत हो रहा है और खुश है अपनी जगह पर, खुश है वहां पे। इतना बुरा आप किसी को कीजिएगा तो क्या करेगा, समझे? तो टीके माधव ने कौन सा सत्याग्रह किया, भाई कौन सा, अब बलसार सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। साइमन कमीशन आपको पढ़ा है, मतलब हल्का फुल्का जानते हैं, दोबारा बता देते हैं। साइमन आया 7 लोगों का टीम लेके, साइमन आया 7 लोगों का, कहा कि हम संविधान बनाएंगे भारत का। लोगों ने कहा है तू भारत का संविधान बनाएगा, तो साइमन बोला हाँ बनाएंगे हम। कहा लोग का 7 जना, 7 को मिलकर कानून बना देगा, ताकि सीबीएसई बोर्ड 7 का 7 अंग्रेज था सब, भारत का नहीं भड़क गया, एक को भारत का आदमी नहीं है, हमारे लिए कानून बनेगा। अब सोचिए एक महिला आयोग बनाया जाए जिसमें एक भी महिला ना हो, क्या बनाएगा, नहीं समझ गया? अपने से सब कानून बना के भर देगा यहाँ पे। महिलाओं के लिए तो जरूरी है क्या होना, महिला आयोग का। कल ने कहा सुतल थी जो बलकैया को जो मिला है जमानत, कल ने कहा थी महिला आयोग, नहीं निकला। इतना इंडिया में हल्ला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट देगा कि जमानत देगा तो तू हो जाएगा हमारा, जमानत रद्द हो गया, हाँ कि जमानत रद्द हो गई, हाँ। महिला आयोग सच में उतना अच्छा से काम नहीं करता, फैशन वैशन पे ध्यान देता है। आगे बढ़े, सुनना ध्यान से, फैशन और अलग चीज है यहाँ पे। अंग्रेज सुंदर नहीं आकर्षक बनते हैं, ये जो छोटे कपड़े हैं ये सुंदरता नहीं आकर्षक बनता। आकर्षण अच्छी चीज नहीं होती है, आकर्षण आपको प्रेम और स्नेह नहीं बल्कि उपभोग करना सिखाती है। तो आकर्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये छोटे कपड़े, पश्चिमी सभ्यता ये सुंदरता नहीं दिखाता है। आप कभी देखिएगा किसी सुंदरता भारतीय परिधान में कितने लगे, दुनिया छोड़ो, जब यहाँ दुर्गा पूजा आएगा एक मिट्टी की मूर्त को जब साड़ी पहना जाएगा दुर्गा माता, तो वो देखना तुम, वो आकर्षक नहीं सुंदरता है, जबकि मिट्टी की मूर्त है, मिट्टी की मूर्त है, नहीं समझ गया? तो अंग्रेजों के यहाँ इमोशनलिज्म कुछ है नहीं यहाँ, तो वो लोग सुंदर नहीं आकर्षक बनना चाहते हैं, इसलिए आकर्षक बनने के लिए कहीं टैटू लगा देंगे, कहीं कुछ लगा देंगे, ये सुंदरता के लिए नहीं होती है। और वो कभी भी आपको चीजों को ये नहीं बताएंगे, वो अपनी चीजों को मॉडर्न बोलेंगे। हम बार बार कहते हैं तुम मॉडर्न नहीं है, तुम वेस्टर्न है, अपने को मॉडर्न मत बोल। मैंने आधा का पापा इनके घूमेंगे तो मॉडर्न हो गए, नहीं समझ गया? ये कोई बात है, वो क्या है, वेस्टर्न है। तो अंग्रेजों की चाल अलग होती है, आप लोग इससे बचिएगा, ये जरूरी है। बाकी हमारा तो काम है हम समझाते रहते हैं। तो साइमन कमीशन में बताओ भारतीय कितने थे, कितने लोग थे? 7 का 7 अंग्रेज। भैया बवाल 1927 में कौन आ गया, साइमन कौन आया, साइमन। कहा कि 1919 के अधिनियम में जितनी कमियां हैं हम इसे सुधार के एक नया कानून बनाएंगे। कहा कि हमसे पूछेगा, कहा नहीं पूछेंगे। भारत में भयंकर विरोध हुआ, साइमन गो बैक, काला झंडा दिखाया गया साइमन को। साइमन को क्या था, देखिए अंग्रेजों को यह आभास हो गया था ना कि बहुत जल्दी सेकंड वर्ल्ड वार आने वाला है, और एक्चुअल सेकंड वर्ल्ड वार संभवतः 1932 में ही हो जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि टालते टालते वो 1939 तक चला गया, लेकिन परिस्थितियां उसी समय बनना चालू हो गई थी। तो अंग्रेजों ने सोचा था ना कि हम कानून बना के भारत को स्टेबल रखें, इसलिए साइमन आ गया। इतना विरोध हुआ, इतना क्या हुआ, विरोध हुआ जिसका कोई हद नहीं। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इसी दौरान। सैंडर्स ने गोली चलवाया था, लाठी चलवाया था, भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया, केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया, बटू केशवर दास और इन्हें पकड़ा गया, जतिन दास भूख हड़ताल करते गए, यहाँ पे मारे गए। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन बावजूद साइमन यहाँ से वापस नहीं गया। भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन में का बना वाला है। हम लाख उस समय गरिया रहे थे, लेकिन उसने बनाया बढ़िया कानून था। आज हमारा संविधान का 85% साइमन कमीशन का बनाया गया, भारत शासन अधिनियम 35 है, और 10% बाहर से लाए, 10% विदेश से लाए। देखो ना, भाग 2 नागरिकता ब्रिटेन से, भाग 3 मूल अधिकार अमेरिका से, भाग 4 नीति निर्देशक आयरलैंड से। तो 395 अनुच्छेद में से 55 को तो 51 को तो नहीं हो गया जो विदेश से लेके आए। भाग 18 आपातकाल जर्मनी संशोधन। तो हम लोग 85% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, 10% किसी विदेशी से लिए हैं। कितना हो गया? लेकिन हमने जो जो लिया है उसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज किए हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका से मूल अधिकार नहीं है तो वैसा हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ फेडरलिज्म है, हमारे यहाँ कोई फेडरलिज्म, समझा कि नहीं? क्वासी फेडरलिज्म हमारे यहाँ, समझ गया? वो अलग चीज हो जाता है फेडरलिज्म का। तो आयोग की नीति 10 वर्ष बाद की नीति, लेकिन बहुत जल्दी हो गया ये 1937 में 27 में कहा गया, भारत आ गया। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया। साइमन बावजूद आया, उस समय भारत का राष्ट्र सचिव बर्किनहेड था, उसने कहा कि यही कानून बनाएगा, तुम लोग ऐसे ही विरोध कर रहे हो। बर्किनहेड ने, भारत का सचिव बर्किनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया कि अगर आप हमारे साथ सदस्य साइमन कमीशन से अच्छा अगर कोई कानून बना लेते हैं, 1919 में कोई सुधार कर लेते हैं, तो हम आपके लिए आपका कानून पास करा देंगे, लेकिन साइमन को पास हो जाने दीजिए। साइमन कमीशन का असली नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, क्या नाम था? इंडियन स्टैट्यूटरी। बर्किनहेड ने लास्ट समझाया भारतीयों को, बहुत समझाया कि हम कानून अच्छा बनाएंगे, अब बात मानिए, ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है, ये अच्छी रिपोर्ट बनाएगी, लेकिन भारतीयों ने नहीं माना। तो बर्किनहेड घुस गया और कहा कि अगर किसी भारतीय में है दम, है क्षमता, तो अपना संविधान बना के लाए, लेकिन शर्त यह है कि भारत की सभी पार्टियां उस संविधान को अगर मानेंगी तो हम पास करा लेंगे। मोतीलाल नेहरू ने कहा हम हैं, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम संविधान बनाएंगे, और उन्होंने बनाया नेहरू रिपोर्ट। क्या बनाया मोतीलाल नेहरू ने? क्या बनाया मोतीलाल नेहरू ने? क्या बनाया? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू था कि मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट किस आयोग के प्रतिबद्ध? साइमन में। तो नेहरू रिपोर्ट दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में कुछ खास बात नहीं थी। कितने सदस्य थे? कितने सदस्य? और नेहरू रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी डोमिनियन स्टेट, यानी राज्यों को स्वतंत्र कर दो, देश को नहीं, राज्यों। अब बर्किनहेड कहा ठीक है हम स्वतंत्र कर देंगे। सारे लोग रेडी हैं, कहा सब लोग रेडी। पूछिए तो पता चला यूनियनिस्ट पार्टी रेडी नहीं थी, जस्टिस पार्टी रेडी नहीं थी, तो जिन्ना आया कहा हम रेडी नहीं। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा पढ़ लो, तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम रेडी नहीं। जिन्ना बिना पढ़े नहीं रेडी हुआ था, जिन्ना बिना पढ़े लेकिन रेडी नहीं हुआ था। तो बर्किनहेड बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था मोतीलाल नेहरू को, बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया मोतीलाल नेहरू को, क्योंकि बर्किनहेड की जिम्मेदारी थी कि भारत को शांत रखना और साइमन कमीशन के 7 सदस्यों का स्वागत करना। लेकिन स्वागत की जगह पे भारत में इतना विरोध हुआ था, साइमन को अंडा चला के मार दिया था और फोड़ दिया संभाल के। तो बर्किनहेड की भयंकर बेइज्जती हुई थी। बर्किनहेड एकदम भयानक आतुर था यहाँ पे, और सारा गुस्सा उतार दिया मोतीलाल नेहरू पर कि कौन सी लेके आए हैं संविधान, 9 सदस्य मिलकर देश बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट मांग रहे हैं, हो गया। यूनियनिस्ट पार्टी रेडी नहीं है, जस्टिस पार्टी रेडी नहीं है, जिन्ना रेडी नहीं है, कौन सी कर रहे हैं? मोतीलाल नेहरू को उस समय रोला चलता था। अब बात भौकाल मोतीलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को भी लगे थे कि देखो मेरा कितना भौकाल है। जवाहरलाल नेहरू ने तमाक गए थे, सूट लगा के, मेरे बाप का तो एकदम रोला चलता है भाई, कौन बोलेगा हमको? वहां जाके झाड़ दिया, कौन? बर्किनहेड।
अब मोतीलाल नेहरू चुप हो गए, कहा कि जब नहीं क्षमता थी तो क्या क्या आते थे। अरे साइमन का विरोध छोड़ो, तुम तो भारतीय हो, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं विरोध होगा। जवाहरलाल नेहरू चुपचाप देख रहा था, दुनिया का कोई बाप कोई बर्दाश्त, बेटा कोई बर्दाश्त नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू कहा कि हम बर्केनहेड तुमको छोड़ेंगे नहीं। अगले साल 1928 में नेहरू रिपोर्ट गया, नेहरू रिपोर्ट गया 1928 में, नेहरू रिपोर्ट गया 1928। अगले साल 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मिलती है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जब अध्यक्षता मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू से कहा कि आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अपमान हो गया मेरा, बहुत अपमान हो गया, हम नहीं जाएंगे। भारतीयों को कम से कम समर्थन करना चाहिए था, डोमिनियन स्टेट मांगे थे। मोतीलाल नेहरू पिता थे जवाहरलाल नेहरू, दोनों बड़े वकील थे। जवाहरलाल नेहरू कहा कि हम अंग्रेजों तुमसे बदला लेंगे। 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज से कम अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और आगामी 26 जनवरी, आगामी अंतिम रविवार को, यानी दिसंबर में इनकी बैठक होती थी, दिसंबर 1929 में, तो इन्होंने कहा कि आने वाले जनवरी के अंतिम रविवार को हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो अगले साल जो जनवरी था, तो जनवरी 1930 जो अंतिम रविवार था वो 26 जनवरी को पलता था। अंतिम रविवार का पलता था 26, तो आप कैलेंडर में भी देखिएगा 1930 का जो 26 जनवरी रविवार का था, 26 जनवरी को डेट नहीं रखा गया था, डेट रखा गया था कि आगामी जनवरी महीने के अंतिम रविवार को हर हिंदुस्तानी लाहौर में रावी नदी के तट पर जाकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर देगा। और तब से हम लोगों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया, और हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। हाँ, हर साल। अगले कभी क्या हुआ है, आजाद अलग लेवल चल रहा है। बर्केनहेड ने कहा नेहरू तुमने गलत किया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तुमने सब कुछ करना चाहिए था, बेटा के सामने बाप का अपमान नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया तुमने यहाँ पे। अब तुम रोक के दिखाओ। भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी, पूरा झंडा लेके चलते रहता था, हद तो पूरा बलिया वाला भाला में झंडा लेके चलता था। बहुत माता की जय। सबसे बुरा हमारा उत्तर प्रदेश का बलिया वाला। देश का आजाद 1947 में, वो 42 में आजाद हो गया था। देश का आजाद हुआ 47 में, वो 42 में आजाद था, सब 42 में आजाद। अरे वहां के महिला निकल मारती थी अंग्रेजों को, कौन मारते थे, कोई ठीक ठाक नहीं यहाँ पे, सब एकदम बढ़िया से। लाठी में लाजपत राय लाठी में पहना गया था ना स्टील, भारतीयों ने वही स्टील पहना के बलिया वाला गाय चलाता था। कौन अंग्रेज है सुनो, मार 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 मार, इतना मार मारे थे सुनो। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोई पोस्टिंग लेना नहीं चाहता था, कई अंग्रेज अधिकारी रिजाइन दे दिए सब, हम बलिया नहीं जाएंगे। बहुत मार मारा था सब बलिया वाला। अंग्रेजों ने कहा था बागी बलिया, बागी मंगल पांडे भी बलिया गए, मंगल पांडे भी कहा गए बलिया, वो एरिया है उस तरह, बलिया गाजीपुर सब सटले, गाजीपुर बलिया सब सटले, वीर अब्दुल हमीद भी गाजीपुर के। तो आज में 2 जिला बन गया, पहले एरिया एक ही था, वो तो समय के साथ छपरा टूट के सीवान बन गया, मध्य प्रदेश टूट के छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार टूट के झारखंड बन गया। जब उस समय की बात करते हैं, तब की बात करते हैं, बहुत खतरनाक थे। जिन्ना उधर गया, जिन्ना मिला था अंग्रेजों से, जिन्ना कहा कि नेहरू रिपोर्ट फेल हो गया, कहा चोट्टा कहीं का पूरा चक्कर में मोतीलाल नेहरू को झाड़ दिया, कहा हमारा लीजिए 14 सूत्री फार्मूला, मारा बरके ने फाड़ के फेंक दिया, कहा 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, परवर हाथी डूबा जाएगा, गधा पूछे कितना पानी। अरे हम नेहरू का मन में नहीं किए, नेहरू रिपोर्ट मन में नहीं किए, तो हम 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला मान लेंगे। लेकिन जिन्ना मिला हुआ था, बिना पढ़े उसने नेहरू का विरोध किया था, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, और जवाहरलाल नेहरू कहता है कि तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर। और जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया था, वही व्यक्ति है। 8 साल जेल में रहा था इंसान, समझा गया। राजनीति का शिकार हो गए लोग, और आज गाली सुनते हैं, राजनीति का शिकार अभी तो क्या होता है, गाली सुनते हैं। नहीं ऐसे नहीं था अभी का। अच्छा, लोगों का भी खराब है, कांग्रेस वालों ने इतना गलती किया है। अरे कांग्रेस वालों ने इतना, हम तुम्हें क्या बताएं, सपोज करो तुम्हारे पास कोहिनूर हीरा हो और तुम रोल गोल्ड नकली सोना पहन के घूमो, लोग बेवकूफ कहेगा। इतना गलती किया कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस के पास हीरा था सरदार पटेल, मरने के बाद ना सारी योजना, इंदिरा योजना, जवाहरलाल नेहरू योजना, गांधी योजना, भाई एगो तो सरदार पटेल का कर देता, कोई सरदार पटेल को पूछ नहीं रहा था। बीजेपी वाला ऐसा खास आजादी के टाइम तो थे ही नहीं, पकड़े किसको, सरदार पटेल ले लिया सरदार पटेल को। अभी लगता है सरदार पटेल उन्हीं की पार्टी के थे। अरे भाई कांग्रेस वाले तुमने हीरा छोड़ दिया, वोटों के लिए चल गया, वोटों के लिए चला गया, नहीं समझ गया। हालांकि मूल पार्टी जो बीजेपी की है आरएसएस, जो वहां से निकली, उसको सरदार पटेल को समय के लिए बैन लगा दिए थे, बैन कर दिया था सरदार पटेल। बावजूद लोग जाकर वोट पी गया, ताकि यही बात इनको हम लोग कब्जा लेते हैं यहाँ सब एकदम। सरदार पटेल में कोई कमी नहीं थी, सरदार पटेल में कोई, सरदार पटेल क्या कमी है, इंसान है। आप कहेंगे भगत सिंह, सुभाष चंद्र, ये लोग अच्छे थे, अपना सब कुछ था। कांग्रेस वालों को तुम्हारी पार्टी का आदमी था। 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया सरदार पटेल ने। एक बार हम टीवी डिबेट में देखे थे, वो गया था कांग्रेस वालों को, तुम लोग खराब पार्टी है, तो बोला कि नहीं सरदार पटेल भी इसी के अध्यक्ष थे। बोला चाहिए ना, तुम्हारे हमारे पास खराब करो तो सुभाष चंद्र 2 बार इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई 3 बार अध्यक्ष थे, नहीं थे, हमेशा के लिए लगे थके आप लोग। बर्केनहेड अभी सामने है, बजिए मोतीलाल। 14 सूत्री फार्मूला किसने दिया? साइमन कमीशन में कितने सदस्य? 7, सातों के सातों अंग्रेज। साइमन कमीशन का असली नाम इंडियन स्टेटरी कमीशन, इंडियन स्टेटरी कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस ने क्या दिया? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कितने सदस्य? 9। मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? क्या उनकी बात माना गया? मुस्लिम लीग ने क्या दिया? 14 सूत्री जिन्ना, क्या उसे माना गया? क्या यूनियनिस्ट पार्टी या जस्टिस पार्टी डोमिनियन स्टेट और नेहरू रिपोर्ट मानी थी? नहीं। इससे आहत होकर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में 1929 के अधिवेशन में क्या मांग दिया? क्या कहा कि आगामी जनवरी के अंतिम रविवार से स्वतंत्रता दिवस। कौन दिवस? स्वतंत्र कर दे। थक गए आप लोग? नहीं, अब नहीं, ज्यादा लेट हो गया, गर्ल्स हॉस्टल भी बंद हो जाएगा। पहले गर्ल्स को निकल जाने देना उधर से। भाई लोग ये शटर नहीं उठेगा क्या? उठा लो, ताला बंद है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। लाइट काट दो।